लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। सो भाई और बहनों, अपनी शनिवार की इस सभा में रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है, इस पर हम पहले भी इस पटल पर चर्चा कर चुके हैं, आप सुन भी चुके होंगे। तो कुछ जो सुन चुके हैं इस बारे में, इस पटल पर उनके लिए कुछ नया नहीं है, मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा। तो एक प्रश्न तो ये आता है, वही बात क्यों दोहराई जा रही है? उसके पीछे कारण ये है कि जो आपको विषय तो पता है आपका कि हम रामचरितमानस को, और जिसको पॉपुलरली हम रामायण ही कहते हैं, रामायण को सही उच्चारण से कैसे पढ़ें। और वो विषय महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि प्राय हम सभी हिंदू लोग और सनातन धर्म से जुड़े लोग रामायण में कुछ न कुछ तो रुचि रखते हैं। या तो पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसके टीवी सीरियल देखते हैं। तो इट द इंटरेस्ट वेरीज ऑब्वियसली। कुछ लोग सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हैं, कुछ लोग अखंड रामायण करते हैं, कुछ लोग करते नहीं है, तो कहीं होता है तो वहाँ चले जाते हैं। सब वो इंटरेस्ट हमारे सबके अंदर थोड़ा बहुत है। तो जब रामायण को जब पढ़ते हैं या गाते हैं या जो भी हम कह लें, तो कई बार वो बड़ा आनंद आता है। इससे वेरी इंजॉयबल मोमेंट। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब भी कहीं रामायण का पाठ होता है। मुझे पता लगता है, या ह्यूस्टन में बहुत होता रहता है रामायण का पाठ, सुंदर का पाठ, वेरी कॉमन लकीली। और जब भी होता है मैं तो मौका मिलना चाहिए, कोई मंदिर की बरहा नहीं देखता, मैं पहुंच जाता हूँ मैं जहाँ जहाँ तक संभव हो। एज लॉन्ग एज इट इज लाइक विद इन 30 miles ऑफ डिस्टेंस, दैट मच आई ड्राइव 30 miles में 30-40 मिनट में पहुंच जाते हैं। सो अभी हमने जब यहाँ पर अपना 5 वर्ष ऑनलाइन के कार्यक्रम पूरे किए थे, उस समय हमने इस विषय पर बात भी की थी। अ, तो अखंड रामायण का पाठ भी किया था। तो कई बार ये होता है कि हम पाठ को शुद्ध उच्चारण से नहीं कर पाते। उसके कई कारण हैं। कई बार हम इसका बेसिक ग्रामर कह लो या बेसिक उसकी जो सिंटैक्स है उसको शायद नहीं जानते। कई बार हम एक बच अब ये चीज, ये सारी आदतें तो बचपन से पड़ती हैं। बचपन से हम कोई करते आ रहे हैं कोई काम, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसी तरह हम सुनते हैं, उसी तरह गाते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। तो हमें कुछ को पता ही नहीं लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कोई हमें टोकता नहीं है। तो चलता रहता है, जैसे आदतें हमारी पड़ जाती हैं, हमारी किसी की आदत पड़ जाती है, वो ऐसे ही करता रहता है, बचपन से करता रहता है, खुजलाता रहता है। करते करते 70 साल की उम्र हो गई, तो आप उसको क्या टोकोगे? ठीक है भाई, अब कबर में पैर लड़का बैठा है, खुजला रहा है, तो सर खुजला के आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट? उसको अब कौन टोकेगा? सो हम इसलिए बच्चों को हम थोड़ा टोकते हैं कि भाई तो ऐसे मत बैठ, वैसे मत बैठ, ऐसा मत बोल, वैसा मत बोल, इसलिए कभी वो एक लाइफ टाइम आदत नहीं पड़ जाए। तो मैंने बहुत बड़ी भूमिका दे दी। तो बेसिक अवर गोल इज कि हम रामायण को एक सही उच्चारण से कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें कि हमारी कहाँ कहाँ कैसे कैसी गलतियाँ होती हैं। और सबकी नहीं होती हैं, यानी मैं आप में से बहुत लोग बहुत शुद्ध पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं कोई शुद्ध पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आज मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मुझे अनुभूति हुई है अपने अनुभव से, अपना स्वयं को पढ़ने से, आप सबको सुनने से, वो मैं अनुभव साझा करूँगा। तो ये कार्यशाला का फॉर्मेट है, टाइप है, तो आप जब चाहें जब मुझे टोक दें।
एकदम हाथ हाथ खड़ा कर दें, ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ, तो बहुत लोग तो है नहीं, मैं सबको दिख पा रहा हूँ इस समय, आई एबल टू सी एवरीबॉडी, 25 लोग हैं, आई एम श्योर सम मोर पीपल विल जॉइन। हाथ खड़ा कर दें, वो हाथ खड़ा करने का सिग्नल है वो दे दें, मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो हम बात कर रहे हैं, और कहीं कोई मन में शंका हो या दुविधा हो, और कोई बात मेरी यदि उल्टी उल्टी सुल्टी हो, या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल टोक जाए। ठीक है, तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इसके पहले मैं आरंभ करूं अपनी बात, आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई टिप्पणी है? एनी थॉट यू हैव बिफोर आई स्टार्ट? Okay. So let me start with this PowerPoint presentation which I prepared some years ago. उसके बाद में हर बार थोड़ा बहुत उसमें मैं परिवर्तन करता रहता हूँ जब भी नया प्रेजेंटेशन देता हूँ। लेट मी सी, ये होगा शेयर, मेरे ख्याल से। ओह, ये तो बड़ा बड़ा, हाउ डू आई स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग? हाँ, ये हो गया, ठीक ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। तो रामायण का सच्चांग साथ पाठ, या हम और क्या है रामचरितमानस का, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो जो असली रामायण है उसको हम रामायण नहीं कहते, और जो नकली रामायण असली नकली पुरातत्व नहीं का मजाक कर रहा हूँ, उसको हम रामायण कहते हैं, रामचरितमानस को हम रामायण कहते हैं, और जो जिस बंदे ने रामायण लिखी उसको हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण, ताकि क्लियर कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो वाल्मीकि, जो मूल रामायण वाल्मीकि जी ने पहली रचना की है राम कथा की, जो उनका उसका नाम रामायण है, पर उसको हमें वाल्मीकि रामायण कहना पड़ता है, कि वो रामचरितमानस को रामायण इतना ज़्यादा हम कहते हैं कि ये कि वो डिस्टिंक्शन करते हैं। तो हम जब शब्द रामायण के शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब है कि रामचरितमानस। तो पहले तो ये मेरे डिस्क्लेमर्स हैं, कहते हैं डिस्क्लेमर्स, अस इसका हिंदी में कोई मैं देखता हूँ आज अनुवाद मिलता है अस्वीकरण कारण। मुझे अस्वीकरण बहुत अच्छा शब्द नहीं लगता, आई थिंक मुझे लगता है इसको आई शुड राइट इट स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन। तो खैर anyway, पहला तो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मेरी कोई इस विषय में विद्वता नहीं है, मैं कोई नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। तो जो मैं बात कहूँगा उसको आप मेरे ये नहीं समझिए कि वो सब बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान संत बाबा मुनि बैठा हुआ है जो कह रहा है वो पत्थर की लग रहा है। अब बिल्कुल मेरी बात को मत मानिए, आप वही मानिए जो आपको पसंद है। या आप ये समझ लीजिए कि आप किसी खेत में घुस गए हैं, जहाँ आपको फल फल मिले, फूल मिले, वो उसको लीजिए, जहाँ कचरा मिले उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। तो हो सकता है आपको सारा कचरा ही मिले, बस आपका थोड़ा समय बर्बाद होगा। तो कोई जो आवश्यकता नहीं कि आप जो भी मैं कहूँ उसको माने। मैं हम कोई व्याकरण की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि छंद रचना व्याकरण में पूरा छंद विज्ञान है, छंद विज्ञान पे वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस। और हम सिर्फ चौपाई, दोहा और सोरठा के उच्चारण पर ही बात करेंगे। और मानस को गाएं कैसे, वो एक अपना अलग विषय है, राइट? करीब कितने हजारों तरह से रामायण का या मानस का गायन होता है भारत के अंदर। गांव गांव में अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं। और एक ही चौपाई को आप लोग चार चार, पाँच पाँच, 10 10, 20 20 तरीके से गा सकते हो। मैं कोई गायक नहीं हूँ, मेरी कोई गाने की एक्सपर्टीज नहीं है, मैं ये नहीं बताने वाला कि ऐसे गाना चाहिए वैसे गाना चाहिए। तो क्या करना है फिर? हमारा उद्देश्य है कि मानस की चौपाई, दोहा, सोरठा पढ़ने में प्राय किस प्रकार की त्रुटियां होती, जनरली व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी मेक, उन्हें हमें समझना है और फिर उनको सुधारने का प्रयास करना है। दिस इज अवर गोल, राइट? और अंत में यदि आप मानस को सही उच्चारण के साथ करते हैं तो ये सत्र आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो अभी भी ये छोड़ दें इस जूम मीटिंग को, फालतू में टाइम क्या वेस्ट करना, राइट? कि मेरे को तो आता है अच्छी तरह मानस को पढ़ना, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम। तो कार्यशाला का मतलब क्या होता है कि भाई हम साथ में मिलकर बात करें, और मैं एक दो हर स्लाइड के बाद मैं रुकूंगा, आपसे पूछूंगा कि अभी कोई आपका कोई प्रश्न हो। तो पहली बात, हम जब रामायण को खोल के बैठते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं या गाते हैं? पहला प्रश्न तो ये है। अब आप उत्तर दें इसका। सर, रामायण को गाकर पढ़ना ही अच्छा लगता है। हाँ, तो उसको गाते ही हैं, राइट? हम हाँ जी। गाते हैं, हम गाते हैं। कभी भी देखना, अभी एक मैं जब ये रामायण है, अब इसको रैंडमली खोल लेता हूँ वहीं से और देख रहा हूँ। अभी एक गा रहा है कि यह कहत बल कहाई ना को लोकु बेदु बुध सम्मत दो।
ऐसा कोई नहीं करता, राइट? उसको हम गाने का प्रयास करेंगे। यह यह कहत भल कह न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तो हम इसको, जैसे कोई कवि, जब बचपन में हम कविता पढ़ते थे, जो छंद युक्त कविता होती थी, उनको हम गाते थे। वो स्कूलों में सिखाया जाता था, ये गीत है, इसको गाओ, ये कविता है, इसको गाओ। कल अब आजकल तो ज़्यादातर कवि लोग छंद मुक्त कविता लिखते हैं, तो उसको गाना भी मुश्किल है। तो उसको गाते हैं, तो गाने का आनंद लेते हैं। पर गाने के लिए पढ़ना आवश्यक है। आप कैसे गाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो, राइट? पहले तो पढ़ना आवश्यक है ना। फर्स्ट वी हैव टू रीड एंड देन ओनली वी कैन सिंग। तो हम कई बार के गाने की मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है, कि उसमें हम पढ़ने में गलती कर जाते हैं, और जो जो लिखा है वो नहीं गाते, कुछ और ही गाते हैं। तो इस कार्यशाला में क्या है, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि साथ में मिलकर कि हम इसको कैसे पढ़ें, और सही पढ़ेंगे तो उसका गाने का और आनंद है, राइट? कोई भी बात को अगर सही तरीके से करें तो उसका ज़्यादा आनंद आता है। अब मैं थोड़ा एक एक मैं थोड़ा पॉज़ लेता हूँ, 10-10 सेकंड का, आपसे पूछता हूँ कि आपका कोई प्रश्न हो, इस अब तक कोई कमेंट हो तो आप कर सकें। है कोई इस समय तक कोई प्रश्न किसी का? कोई शंका? मुझे पानी पीने का भी अवसर मिलेगा। ओके। तो मानस के जो छंद रचना है वो तो आप सब जानते हैं। मानस एक कविता है, एक काव्य है। इसमें संस्कृत के श्लोक हैं, और 7 कांड हैं आरंभ में, हर कांड के आरंभ में संस्कृत के श्लोक हैं। तो इस संस्कृत श्लोक पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अपना आप में एक अलग विषय है। फिर बाकी सब है जो हिंदी कह सकते हैं, जो हिंदी उस समय वहाँ पर, जहाँ पर तुलसीदास जी हुए थे, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो गाजीपुर हो, अ, उस एरिया में जो आज का करीब करीब आज का यूपी है, उस क्षेत्र में तुलसीदास जी का जीवन निकला, उसके कुछ 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 हिस्से में। तो वो बात है 450-500 साल पहले की बात है। हम जानते हैं संवत 1631 में रचना हुई उसकी। तो उस समय वहाँ कैसी क्या भाषा बोली जाती थी, लिखी जाती थी, उसका हमें कोई पता नहीं। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं उनको पता होगा। पर उसको हमें खोलने की जरूरत नहीं है। पर ये तो निश्चित है कि उस समय आदमी वही लिखेगा जो उस समय वहाँ चलता होगा। आज अभी इवन कोई भी, ये हर भाषा में, जैसे अंग्रेजी भी है, जो आज अंग्रेजी हम लिखते पढ़ते हैं, वो 100 साल पहले जो अंग्रेजी लिखी पढ़ी जाती थी, जिसमें और आज की अंग्रेजी में बहुत फर्क है, राइट? और 500 साल पहले जो अंग्रेजी लिखी पढ़ी जाती थी और आज की अंग्रेजी में बहुत फर्क है। 500 साल पहले का कोई लिटरेचर अंग्रेजी का आप देखेंगे, आप भले अंग्रेजी में एमए हो, तभी भी आपको दिक्कत होगी समझने में। मेरे को तो एक शब्द भी, एक वाक्य भी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने जो भी लिखा 450-500 साल पहले, वो भाषा को हम तब तब तक हिंदी तो तब तक पैदा हुई ही नहीं थी, हिंदी जैसा कोई शब्द भी नहीं था। हिंदी तो बहुत बाद में आई है। वो एक अपना अलग से विषय, हिंदी के इतिहास वाली बात होगी, वी आर नॉट कमिंग देयर। तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि भाई ये अवधि में लिखी गई है। अब इस पे भी थोड़ा सा विवाद है कि अवधि कैसे है, इसमें तो भोजपुरी भी है, इसमें तो ब्रज भी है, वो भी सही है, राइट? तो हम अब ऐसे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, आप कहते हैं भोजपुरी है तो भोजपुरी है, हिंदी है तो हिंदी है, अवधि तो अवधि है। पर वाइडली इन वास्ट लिटरेचर इट इज मेंशन्ड एज एन अवधि। अवधि काव्य अवधिक पिता है। उसको हम मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। इट इज़ नॉट समथिंग टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट। हो सकता है अवध के क्षेत्र में, जो आज का अवध है या अयोध्या है, उसके 100 किलोमीटर की रेडियस में, 150 किलोमीटर की रेडियस में जो भाषा उस समय बोली जाती हो, करीब करीब ज़्यादातर मानस उसी भाषा में। तो उसमें जो जो छंद हैं प्रयोग किए हैं, तुलसीदास जी ने चौपाई दोहा से उठाई, 3 मुख्य छंद हैं, इसके अलावा अन्य छंद हैं। ये बहुत ऑब्वियस बातें आप सब जानते हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ हिंदी में आता हूँ, और आप लोग बहुत बोर होंगे इसको सुनकर, क्योंकि ये क्या लगा रखा है, इन्होंने क्या टाइम वेस्ट कर रखा है। पर ये सही उच्चारण के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। और मैं देखता हूँ यहाँ पर से हियर, यहाँ पे जो अखंड रामायण का पाठ बहुत होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, मंदिरों में होता है, घरों में होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ऐसा कोई अवसर नहीं छूटता कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। वहाँ मैं देखता हूँ लोग, वो बेसिक गलती, वो बरसों से वो रामायण पढ़ते आ रहे हैं। कई तो मुझसे भी ज़्यादा उम्र में है। मैं खुद 74 का, उनकी कोई 76 का है, कोई 78 का है, कोई ना है। कितने लोग तो वो फिर व्हील चेयर पे आते हैं, वहाँ बैठ के रामायण पढ़ते हैं। और वो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको 60-70 साल से वो पढ़ रहे हैं, फिर भी वो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो बेसिक जो फंडामेंटल है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम है।
क्योंकि हमने उस बेसिक फंडामेंटल्स को इग्नोर किया हुआ है। अब हम जानते हैं हिंदी में जो हिंदी वर्णमाला है, जो हम पहली कक्षा में हमने पढ़ी थी, मैंने तो पहली कक्षा में पढ़ी थी, मैं तो कोई किंडरगार्टन और नर्सरी में गया नहीं था। तो हम जानते हैं हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें पहले स्वर आते हैं और फिर व्यंजन आते हैं। तो स्वर में अ आ ई उ ऊ ऋ ए ओ। इट्स इंटरेस्टिंग। मैं, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं आज से कितने साल पहले विद्यार्थी था, 65-60 साल पहले पहली कक्षा में, तब ये ऋ जो है, ऋषि वाला ये हमें नहीं पढ़ाया गया है। बहुत सालों बाद कभी पढ़ाया गया वो। हमको तो आ ई उ ए ओ अंगा इस तरह से पढ़ाया गया था। पर बाद में बहुत सालों बाद हमें रे का पता चला, और बहुत इनफैक्ट कुछ 10-15 साल पहले मुझे पता लगा रे तो एक एक स्वर है। ये ना मुझे पता ही नहीं था, 15 साल पहले मुझे नहीं पता था। एक बार मैं अहमदाबाद आया हुआ, तो जब मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली हमने उनको खो दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये तो स्वर है। मैंने कहा यार क्या कह रहे थे। और मेरे उस भाई को कोई हिंदी का कोई बहुत ज्ञान व्यान नहीं था, पर उसने पढ़ा होगा। तो मैंने कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो समझ रहा था कि ये भी जैसे और अक्षर होते हैं, ऐसे एक अक्षर है, तो ये स्वर थोड़ी है। तो वो ये रस स्वर है। तो ये जो जब ये मात्राएं लगती हैं, तो उसके हिसाब से उच्चारण बदल जाता है। राइट। बहुत ऑब्वियस बात कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। अब राम जैसे हम लिखते हैं, तो रब को हमें बड़ा सा लंबा करके कहना पड़ता है, रा मा। राइट, क्योंकि वो दीर्घ है, इसलिए रा है, या बड़े आ की मात्रा है। और माँ पे सिर्फ माँ है, और वहां रुक जाते हैं राम। क्योंकि माँ पर कोई मात्रा नहीं है, या यूं कह लो अ की मात्रा है। जो संस्कृत के में रुचि रखते हैं वो कहेंगे अरे माँ कोई व्यंजन नहीं है, वो तो माँ व्यंजन के साथ अ की मात्रा है। फिर वो एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उस पर हम नहीं जाते। हमने जब हिंदी पढ़ना शुरू किया था, तो हमें कोई इस तरह नहीं बताएगा कि और व्यंजन के नीचे हल लगता है, ऐसा कुछ नहीं, माँ है ना माँ है। तो ये तो बाद में अब संस्कृत में आ गया। अब आजकल हमें पता लग रहा है आप लोगों से कि नहीं नहीं, माँ तो माँ के साथ हल के चिन्ह प्लस अ तब माँ बनता है। तो राम, तो रा को दीर्घ है, इसलिए लंबा पढ़ेंगे उसको, रा मा रा। सीता में दोनों दीर्घ है, सीता। तो उन दोनों को लंबा स्वर है। स में भी ई का लंबा स्वर है, बड़ा स्वर है, और ता में भी बड़ा स्वर है, सीता। रवि में व पे छोटी की मात्रा है रवि, और कमला में ला पर बड़े आ की मात्रा है। यहाँ पर ये उदाहरण मैंने ठीक से नहीं लिया, कमला। हम ले सकते जैसे गुलाबी, गुलाबी में बा पर बड़े की मात्रा है। सो ये छोटी ई को बड़ी ई की तरह पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है रामायण पढ़ते समय। रवि, जैसे यहाँ पर रवि है, रवि को लोग कई बार, कई लोग रवि पढ़ते हैं जैसे कोई दीर्घ ई हो। ये दिस ए वेरी कॉमन मिस्टेक अमंग रामायण रीडर्स। इसी प्रकार से छोटे ऊ को, हर्ष को, मैं छोटा और बड़ा ही कहता हूँ, छोटा हो बड़ा हो या लघु या दीर्घ। हनुमान में ना पर छोटे ऊ की मात्रा है, लघु ऊ की मात्रा है, इसलिए छोटा स्वर है हनुमान। ये हनुमान नहीं है, अनलेस कि हनुमान लिखा हो, यहाँ पर नहीं लिखा जो हम देख रहे हैं। तो हमें वही पढ़ना है जो लिखा है रामायण में। कई बार क्या करते हैं हम लोग, जो लिखा है वो नहीं पढ़ते, कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो गलत लिखा है, इसको इसको हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। इसके मैं बाद में और उदाहरण दूंगा आपको। एक बहुत बड़े संत हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, चित्रकूट में, नाम का याद नहीं आ रहा है। उन्होंने जो भी हम सब लोग तो करीब करीब गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित रामायण पढ़ते हैं। तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि गीता प्रेस वालों ने बहुत सब गलत सलत लिखा है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनकी अपनी एक रामचरितमानस है, उनकी अपनी से मतलब वो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था। वो बहुत बड़ा उसका विवाद हुआ, वो यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में गया। फिर पता नहीं क्या हुआ उससे, आगे उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि भाई हम अगर हम जो मेरे हाथ में, इसको हम रामायण मानते हैं, और उसमें लिखा है तुमको में तुम ही पढ़ना चाहिए। तो तुमको तुम नहीं पढ़ना चाहिए, तो जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं। सो हनुमान में जो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ना पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो हल्का साउंड है हनुमान। कई बार इसको हम हनुमान पढ़ेंगे, जबकि ये हनुमान लिखा हुआ है। अगर हनुमान ही लिखा हुआ है तो हम हनुमान पढ़े। ये एक दूसरी बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है।
छोटे ऊ को बड़े ऊ पढ़ना। बहुत लोग छोटे ऊ को बड़ा ऊ पढ़ते हैं। पर बड़ा ऊ है जैसे पूत, तो बहुत बढ़िया बात है, पूत तो ठीक है, पूत है, सूत है, तो ये चूहा, राइट, तो बड़ा हो गया। पिकरा पर जो नीचे नीचे जो र को चार पांच तरीके से पढ़ा जाता है हिंदी में, पर हम चूंकि हिंदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो नीचे इस तरह का रेफ लगा दिया तो वो र का मतलब होगा, तो कृषि। फिर आया ए और ए छोटा ए, लघु ए कह लो, रेवा, हल्का सा ए, और बड़ा ए, लंबा ए, वैसे। अब वैसे में देखिए ना, वै पर बड़ा, जैसे वी, वै से, वैसे, राइट। और ओ पर ओ, सोम सोम, ओम, रोम रोम में राम, तो रोम रोम, लोअर ओ, और ओ बड़ा ओ, जौहर, औरत, राइट। कौन, यहाँ कौन है, तो वहां पे कौन बड़ा ओ हो गया। तो ये इतना, अगर इतना ही हमारे समझ में थोड़ा सा आ जाए, और उसी के हिसाब से हम रामचरितमानस के शब्दों को पढ़ें और गायन करें उस हिसाब से, मैं समझता हूँ हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 90%। भाई यही स्लाइड ही पर्याप्त है, विच इज बहुत ऑब्वियस स्लाइड है। सो जो दो बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं, छोटे ई को बड़ी ई की तरह पढ़ना और छोटे ऊ को बहुत बड़े ऊ की तरह पढ़ना। ए और ए में बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेवा रेवा पढ़ते वक्त कोई हालांकि गलत उच्चारण है, पर पढ़ते वक्त कुछ उसका तार तारतम्य नहीं टूटता। परंतु अगर रवि रवि को हम रवि पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हनुमान को हनुमान पढ़ेंगे, तब भी पढ़ते वक्त बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सोम और जौहर, या सोम या सौम, ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो उसमें उच्चारण गलत है, परंतु इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बात को हम दोहराएं तो लघु जो स्वर है, हर स्वर है अ ई उ र, और उसको हम जब व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, तो जैसे का के साथ क, ई, उ, र, और चंद्र बिंदु हो तो क। अब चंद्र बिंदु की मैं अलग से बात करूंगा, तो चंद्र बिंदु पर हम बहुत ज्यादा एम्फोसिस अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में आता हूँ चंद्र बिंदु पर। तो क, ई, उ, क्र, क, तो लघु साउंड, शॉर्ट साउंड, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे हम मात्रा है नहीं है, की मत की है, यानी क और की के बीच में कुछ है, पर इट्स क्लोजर टू का। कु है वो, जैसे को, जैसे 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 मान लो क ही ऊपर हल्का सा ऊ का, उसमें से हमने जोर लगा दिया है को। और क्र तो स्पष्ट है, उसमें क्र में कोई गलती नहीं होती अक्सर। दुर्ग हुआ, वो लंबा साउंड हो गया, बड़ा साउंड हो गया। उसमें ज्यादा समय लगेगा। ई, उ, ये दीर्घ साउंड है। तो ए और ए में बहुत फर्क नहीं है, ओ, औ। तो मात्रा के साथ का, की, कु, पे, कै, कौ, कौ, कं, का, इनमें जग से दिक्कत नहीं होती, पर कई बार आप दीर्घ को भी अगर हर्ष पढ़ेंगे, तब समस्या हो जाएगी। जैसे अब सीता को हम सीता नहीं पढ़ सकते, स को छोटा ही पढ़े तो सीता हो जाएगा, सीता। पर सिया है, सिया में स पर ई की मात्रा छोटा, तो वो सिया, सिया नहीं है। अगर स पर दीर्घ मात्रा तो सिया हो गया, वो सी पर शब्द तो सिया है, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं फिर रुकता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आपका प्रश्न बताएं। कोई शंका, कोई प्रश्न? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों आवश्यक है जानना, क्योंकि ये जो भी छंद प्रयोग हैं, प्रयुक्त किए हुए हैं गोस्वामी जी ने, वो सब मात्रिक छंद है, इन मात्रा के आधार पर है। अब थोड़ा सा छंद का व्याकरण हम चर्चा करेंगे, विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि ये छंद विज्ञान की क्लास नहीं है। उसके लिए हमारे आचार्य जी पूरा बड़े विस्तार से छंद विज्ञान क्लास कर चुके हैं। तो जो छोटे स्वर हैं, हल्के स्वर हैं, या लघु स्वर हैं, हर स्वर हैं, उनको कहते हैं वो एक मात्रा है, वेट इज वन यूनिट। और जो बड़े स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, लंबे स्वर हैं, उन पर दो मात्रा है, यानी डबल वेट है। तो रमा पर र पर वेट एक है, या दिख रहा है आपको स्लाइड में, वन। और माँ दीर्घ है, तो रमा पर वेट दो है। तो कुल मिला के रमा में तीन मात्राएं हैं, इस रमा शब्द में। एक मात्रा र में, दो मात्रा इसमें। दो मात्रा से मतलब इसका वेट डबल है, दूना वेट है।
पर रामा में दो दो है, रा दीर्घ हो गया, माँ हो गया, तो रमा बोलने में कम समय लगेगा, रामा बोलने में अधिक समय लगेगा, स्वाभाविक है। रमा, रामा, उसमें 1.0005 सेकंड ज्यादा लग गया, जो भी हो। राम में दो राम, दो 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 स्वर है यहाँ, और दो दो मात्रा है, और माँ का एक तीन मात्रा हो गई। और रामा तो हम देख ही चुके हैं। शिव, शिव में श पर ई भी छोटा है, तो छोटे ई की एक मात्रा, व की एक मात्रा, और शिवा 1 2। तो इस तरह मात्राओं की, तो किसी भी शब्द की मात्रा की गणना इस प्रकार की जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं चौपाई पर। और इसमें ज्यादातर उदाहरण सुंदरकांड की चौपाई से लिए हुए हैं, जो सुंदरकांड का ज्यादा पाठ होता है। पहले मैं चौपाई पर आता हूँ, अब इसको हम पढ़ें। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ऐसे नहीं पढ़ सकते, राइट? ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमको खुद को बड़ा अजीब सा लगेगा। तो अब इस चौपाई को हम पढ़ते हैं, तो इस चौपाई की हम रचना देखें। जिमी एक मात्रा, ज पर छोटी की मात्रा है, म पर छोटी की मात्रा एक मात्रा, फिर अ पर तो कोई सिद्ध स्वर है, हल्का स्वर है, लघु स्वर है, हर्ष स्वर है एक। मो, ओ की मात्रा है, यानी दो स्वर। ख एक, र पर एक, हु ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है एक, प एक, त पर एक छोटी की मात्रा एक। इसी तरह ये सारे काउंट है। अगर भा, भाए अपने आप में दीर्घ है तो दो मात्रा। अगर ये चंद्र बिंदु होता और ये यहाँ पर ये दीर्घ नहीं होता तो ये एक होता। जैसे मैंने कहा, चंद्र बिंदु पर और विस्तार से बात करेंगे। अगर आप इनको गिने तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 मात्रा हुई। फिर 4 6 7 8 10 11 12 13, कितने हुए? 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15। कोई मेरे को हेल्प करो भाई, मैं तो गिन नहीं पा रहा। 6 और 4 10, 16 17, 17 मात्रा हुई यहाँ पर, राइट? यही बात चले हनुमान पे। ओफो, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चौपाई की परिभाषा है उसके हिसाब से आप 16 मात्रा यहाँ होनी चाहिए, 16 मात्रा यहाँ होनी चाहिए। अब इसमें कई जगह मानस में हमें जब हम एक्चुअल मैथमेटिकल गणना करते हैं तो वो मात्राएं कभी 17 मिलती हैं, कभी 15 मिलती हैं, कभी 14 मिलती हैं। ऐसा कभी कभी दिखा जाता है। तो ऐसे केस को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, विस्तार से बात हम कभी कभी और समय करनी पड़ेगी। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो हम इस तरह, अब हम ये जो और आ पर ही जोड़ देते हैं, तो जो स्वर यहाँ पर अ और आ है, वो ये अ है, घ है, र है, प है, कर बाना, और च है, ह माना। तो जिम अमोघ रघुपति, यहाँ तक तो ठीक है, कर बाना। तो यहाँ पर हमें बड़े दीर्घ में पढ़ना पड़ेगा, बाना। जिम अमोघ रघुपति कर बाना। उसको बान नहीं कर सकते, रघु का बान या बन या बना, बाना। ये मिस्टेक बहुत कॉमन नहीं है, रेयरली होता है, करीब करीब सब लोग बाना को बाना ही पढ़ते हैं। ए बात चलो अनुमाना, तो ये भी दीर्घ अ है, यानी बड़ा अ है। यहाँ पे छोटा अ है, छोटा अ है। तो जहाँ छोटा और बड़ा ओ आ की बात आती है, जो मात्रा आती है, वहाँ पर प्रायः गलतियाँ नहीं होती हैं। सब लोग करीब करीब ठीक से पढ़ते हैं, अनलेस कि कोई बहुत ही नए पढ़ने वाले हों, पहली बार दोबारा पढ़ रहे हो, तो कोई इस तरह गलतियाँ कर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है। तो जे मेमो वगैरह, तो ये जो पढ़ना बड़ा सरल है। जे मेमो वगैरह को पद करवाना, यही बात चले हनु माना। जो कि ये 17 मात्राएं हैं, तो आप जब इसको पढ़ोगे बिना ध्यान दिया, से पढ़ते वक्त कोई मात्राएं थोड़ी गिनते हैं, हम तो पढ़ते चले जाते हैं, कोई गिनने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि आप स्वतः ही अपने आप ये जो ही है वो छोटे ही की तरह पड़ जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जब हम वगैरह को पता करे वाना ये बात चले हनुमाना, क्योंकि वो जो छंद चौपाई का मीटर है वहाँ 16 मात्राएं वो मानता है। यही बात चले हनुमाना। अब इस पे भी हम एनालिसिस नहीं करना चाहते। हो सकता है तुलसीदास जी ने हाँ पर छोटी मात्राएं का ही लिखा हो, पर कालांतर में वो ए ही हो गया हो, या हो सकता है उन्होंने ये ही लिखा हो।
पर इसको उसको हम ए ही के तरह पढ़ेंगे तो ये चौपाई ठीक से नहीं पड़ी जाएगी। जैसे जिन्हें भोग रघुपति गरबाना ए ही बात चलो हनुमाना, उसमें और आप ऐसा पढ़िए ए ही बात चलो हनुमाना, दोनों में आपको फर्क पता लग जाएगा। यद्यपि ये कैपिटल कैपिटल कह रहा हूँ, दीर्घ ई की मात्रा है, पर यहाँ पे जिसको हमारे आचार्य जी कहते हैं, आचार्य ओम नीरव जी, यहाँ पे मात्रा पतन है। अब वो एक बहुत अलग से अलग विषय है। आई थिंक उस विषय पर हम नहीं जाए, वही अच्छा। तो यहाँ पे ए बात चलो बड़ अनुमान, पर ये नो, और आप जैसे मैंने कहा बहुत गलतियां नहीं होती हैं, पर गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं वो है ई को बड़े ई की तरह पढ़ना, और कभी कभी उल्टा। अब यह है गिला गीला, राइट। अब आप सब समझ ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा तेजी से बढ़ता हूँ आगे, समय का भी ध्यान रखूँ, घड़ी कहाँ गई मेरी। सो गिला, ग पर छोटी की मात्रा, ग पर कम जोड़ देना, गिला। गिला गला, मतलब साउंड एक जैसा ही है, गला गिला गुला, राइट। थोड़ा सा वेरिएशन है। अब तीन शब्द में कहता हूँ, गला, या अब गला तो हम जानती हैं, गिला, गिला शिकवा, गुला, अब गुला तो कोई शब्द है नहीं, पर जैसे गुलाब में गुला, राइट। तो ये तीनों बिल्कुल हल्के में है। तो जैसे गला बोलो, गिला बोलो, गुला बोलो, करीब करीब एक से साउंड हो रहे हैं। थोड़ा सा जैसे तड़का लगा देते हैं ना, जीरे का, हिंग जीरे का, ऐसे तड़का लगा दो गाँव में, तो वो घी हो गया। या जीरे का तड़का लगा दिया घी, हिंग का लगा दिया गो। तो इस तरह से। पर गीला, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कोई प्याज प्याज नहीं खाता हो, तो उसमें प्याज का तड़का लगा दे तो बात ही बदल जाएगी। तो घी की जगह घी, यानी वो तो लंबा शब्द हो गया। तो गीला, इनका अर्थ भी हम तो ये शब्द हम अर्थ जानते हैं। गीला का मतलब जो 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 भीगी हुई चीज हो, गीला नो गीला कपड़ा। और पिला, पीला, राइट। ला पिला दे शाह किया, तो वो दूसरा पीला यानी पीला रंग। पिता, पीता, राइट। पीता, पिता तो हम कहते हैं हमारे पिता। अब कल कल पिता दिवस है, फादर्स डे, पितृ दिवस। तो पिता और पीता, वो तो खाते पीते घर का है, राइट। वो लड़का पीता बहुत है, तो वो पीता। देखिए बहुत अलग अलग है, हर और हरी। हर, अब इसको, इस हरि को हम हरि पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अनलेस कि ऐसा लिखा ही हो किसी वजह से। तो ये हरि तो परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण हरि, राइट, वो हरि। और ये हरि, ये तो रंग हो गया, हरी छतरी, हरी साड़ी, हरी मिर्ची। तो जहाँ दीर्घ है, घी, वहाँ हमें लंबा पढ़ना है, लंबा उच्चारण करना है। जहाँ छोटा है हमें छोटा उच्चारण करना है। ये ई की मात्रा में ये समस्या बहुत कॉमन है। अब उदाहरण, अब मैं थोड़ा तेजी से चलता हूँ, ये उदाहरण लेते हैं। ताहे मार मार सुधीरा, बार दे बगे पार गयो मत धीरा। अब यहाँ देखिए, ये हे, मार, बी, री, धी, ती, धी, ये जो लाल में है, ये सब ई या ई का प्रयोग कर रहे हैं मात्रा का। अब मात्रा काउंट करोगे आप, 3 3 6 7 8 4 12 या 16 मात्रा है। 4 6 7, 4 6 7 8 9 10 11 12 16, यहाँ भी 16 मात्रा है। तो यहाँ पे कोई मात्रा की समस्या नहीं है, वो 16 की 16 से होनी चाहिए वैसे ही। तो ताहे मारे मार तुत बीरा, बार द पार गयो मत थीरा। तो यहाँ पे समस्या क्या होती है? समस्या जब होती है जब कई बार हमारे मित्र इसको दीर्घ की तरह पढ़ेंगे, ताही मारी, ताहे मारी, मार तुत बीरा, बारी धी। धी को आप धी पढ़ोगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। बारी धी पार गयो मति धीरा। सो ये एक बहुत कॉमन सीरियस प्रॉब्लम है मानस रीडर्स में। छोटे को ई की तरह, बड़े बड़े की तरह पढ़ना, फिर तो पढ़ने की सारी लय ही खराब हो जाती है। बस ये छोटा ई है तो एक तरफ ये समझ सकते हैं जैसे ई की मात्रा है ही नहीं। मान लीजिए इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, ता हमार अमार तुद बीरा, भारत पार गयो मत धीरा, मत धीरा। जैसे ये है, ई की मात्रा है ही नहीं। बिना ई की मात्रा से पढ़िए, जैसे जाए ता हमार अमार तुद बीरा। बीरा में नहीं कर सकते, बीरा में तो ई की मात्रा है ही, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी बारिश में दोनों छुट्टी है, तो हम जैसे दोनों ई की मात्रा इग्नोर करें तो भारत, भारत मार गयो मत, मती को मत पढ़ते हैं, मत धीरा। तो जहाँ छोटी की मात्रा है उसमें हम ई की मात्रा को इग्नोर कर, मैं नहीं कर रहा हूँ, इग्नोर करेगा आप, डोंट डू दैट। छोटी की मात्रा का इग्नोर करेंगे तो वो ऐसा ही साउंड करेगा जैसे कि वो ई की मात्रा के साथ है। ताहे मार मार सुधबीरा, ताह मार मार सुधबीरा।
राइट, दोनों एक से ही लग रहा है ना, अनलेस कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तो बोले अरे ये ती क्या क्या पढ़ रहा है, ताहा मार कह रहा है, ताही मार की। तो वो ताही मारी नहीं है, वो ताही मार, एकदम हल्का सा ई का उसमें इनपुट है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि आप एक बहुत बढ़िया सब्जी बनाओ तो हल्का सा थोड़ा सा छौंक दे दीजिए हींग जीरे का, हल्का सा। ये नहीं कि उसमें 1 किलो हींग जीरा डाल दो, हल्का सा, राइट। तो ताहा मार है, मार उससे तो बीरा, बीरा में, हाँ ये तो मतलब सब्जी का टेस्ट ही बदल देगा, राइट। आप बिल्कुल मिर्च नहीं खाते हो और उसमें 1 किलो मिर्ची झोंक दो, फिर वो सब्जी कैसी हो जाएगी? ये बीरा से ही होगा, बीरा, मत तीरा। तो मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। यही बात ऊपर लागू होती है, जो मैंने ये पर बात की, एग्जैक्ट सेम थिंग गोज ऑन। तो छोटा हुआ है, लघु हुआ है, ह्रस्व है, उसको बिल्कुल हल्के से सुना। तुमने मेरी बात सुनी, तुमने मेरी बात सुनी, तो तू पर भी हल्का, तो तुमने मेरी बात सुनी, सुनी हल्का। यानी कि तुमने मेरी बात सुनी, तब तो कोई बात ही नहीं, या तुमने मेरी बात सुनी। तो ये सुना, सुना, देखिए बिल्कुल शब्द ही का अर्थ अगर ऐसे शब्द अर्थ ही बदल जाएगा, अगर वहां सुना लिखा हो उसके हम सुना पढ़ेंगे, तो आप कहना वो लिखना, लिखने वाला लिख रहा है कुछ और पढ़ने वाला पढ़ रहा है कुछ और, अर्थ कुछ और ही है। बुरा, बुरा, राइट। तो बुरा, अब तो आजकल पता नहीं बुरा मिलता है कि नहीं, पहले बचपन में हम लोग खूब पूरा बुरा बहुत खाया करते थे, चावल में बुरा डाला, चावल बुरा खाने का बड़ा शौक था। अब तो आई एम नॉट इवन श्योर कि अवेलेबल है कि नहीं। और बुरा तुम जानते ही हैं। चुना, मैंने आपको इस आयोजन के लिए चुना है, और वो मुझे चूना लगा के चला गया, दोनों अलग अलग बातें हैं, राइट। चूना, तो एग्जैक्ट सेम थिंग है, तो अब मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। जैसे ई और ई में समस्या है, इस तरह ई और ऊ में समस्या है। अब यहाँ देख लेते हैं इस चौपाई को। सोई छल हनुमान का गेना, तासु कपटक बेतुरते चीना। ऊ की मात्रा के साथ 3 अक्षर हैं यहाँ पे। हनु, देखिए यहाँ पे अभी ये हनु दीर्घ ऊ है, तो इसको हमें दीर्घ ऊ की तरह पढ़ना है, हनुमान। अब हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि अरे तुलसीदास जी आपको इतना व्याकरण भी नहीं आता है, ये हनुमान थोड़ी है, तो हनुमान है। तुलसीदास जी क्या कितने बड़े बेवकूफ थे, उनको उनका हनुमान शब्द भी लिखना नहीं आता है। उन्होंने यहाँ हनुमान, उनको तुलसीदास जी को पता है कि हनुमान को छोटे ऊ के साथ ही लिखना पड़ता है, पर उन्होंने बड़ा क्यों लिखा? ताकि ये छंद रचना हो सके, नहीं तो वो 16 मात्रा नहीं होती। तो सोई छल हनुमान का कीना, यहाँ पे दीर्घ ऊ है, तो हमें दीर्घ ऊ की तरह ही पढ़ना है, अनलेस की मात्रा पतन की आवश्यकता हो। मात्रा पतन मैंने कहा वो अलग विषय है, वहां उस पर अपना नहीं। सो सोई छल हनुमान का कीना, क्योंकि हाँ ना पर यहाँ पे दीर्घ ऊ है, इसलिए मैं दीर्घ ऊ, ये 2 मात्राएं हैं। और देख आप गणना करें, 3 4 5 6 4 10 11 12 13 17 क्या है, माँ कीना। इस पे भी कीना पे मैं आता हूँ। और जहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। तास कपट कपे तुरते चीना, तीनों छोटे हुए हैं, तो बिल्कुल हल्का हुआ है। तासु को तासु पढ़ना, तासु नहीं पढ़ना, तासु, कपटू। बहुत लोग, आप आश्चर्य होगा, बहुत लोग इस तरह कैसे पढ़ेंगे, तासु कपटू कपे तूरते ही चीना। अब फिर वो जो आनंद है वो चला गया पढ़ने का। भगवान का नाम है, कैसे भी पढ़ लो, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उसका उसके साथ आनंद भी लेना है तो सही पढ़ना है, राइट। तो ताश कपट कप तुरते चीना, तो जैसे हम, तो जैसे मैंने पहले ई के मगा दे, इसको ऐसा पढ़ के देखिए जैसे ऊ की मात्रा है ही नहीं। ताश कपट कप तुरते चीना। जो स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, जो मैं नाम अभी भूल रहा गया, जो चित्रकूट में है, अभी भी हैं, भगवान को लंबी उम्र दे। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि तुलसीदास जी ने कपटू तो लिखा ही नहीं, उन्होंने कपट ही लिखा था। कपट को कपटू क्यों लिखेंगे? अब इस पर भी ये जो भाषा के साहित्यकार हैं बड़ा विवाद करते हैं कि नहीं, उस जमाने में अवध में शब्दों के साथ ऊ की तरह उच्चारण करना का ही रिवाज था, right? वो कपट को कपट नहीं कहते, कपटू थोड़ा सा ऊ लगा कर बात करते थे उस समय में। अगर ऐसा है तो उन्होंने उसी तरह से लिखा। तो तास, तास कपट कपि तुरते ही चीना। तो कपट या कपटू कैसे भी पढ़ लो, पर है ऊ की मात्रा। ऊ नहीं, कपटू नहीं है। कपटू किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो ये गाना।
पढ़ने में उच्चार। तो ई और छोटे ई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पढ़ने की। तो मैंने बताया था मानस जो छंद है, तो जो कुल मिला के जितने भी छंद है उसमें से 73% लाइन है वो चौपाई की है। यानी करीब करीब पौना पौन मानस है वो चौपाई में। आता हूँ आपसे एक मिनट। और दोहा की 18%, इन दोनों का हम ऐड करें तो 92% सिर्फ दोहा और चौपाई में है। यानी हम चौपाई में, ये स्लाइड में से बताइए कि चौपाई और दोहा पढ़ना सीख जाएं ठीक से, तो 92% हमने कर लिया, ठीक है। बाकी 8% हम ठीक से नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। और मैं थोड़ा सोरठा में मुझे बहुत विशेष प्रिय है, इसको भी ऐड कर लें तो आप देखिए ना, करीब करीब 95%, 94% रामायण में कवर हो गई। तो दोहा, चौपाई, सोरठा, इन तीनों को हम ठीक से पढ़ सकें, आई थिंक हमारा 95% काम हो गया, बहुत है। इससे ज़्यादा कर सके तो अच्छी बात है, पर इतना कर सके तो बहुत अच्छा। हाँ लाल साहब, क्या आपकी प्रश्न है यार? सर मेरा निवेदन ये था कि सभी चौपाइयों में 16 मात्राएं होती, कहीं 17 भी होती हैं। मैंने ये बात बताई नहीं आपको। तो जी, कई चौपाई में आप देखेंगे कि जो ऊपर हम देख 17 रहे थे है, आप। कई में 15 भी है, कहीं 14 भी है, एक जगह मैंने 13 भी देखी है। अब ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। तो इसमें एक जगह जहाँ 13 देखी है, वहां तो पढ़ने में आपको बहुत खींचना पड़ता है। तो वहाँ वहाँ इसको हमारे आचार्य नीरज जी कहते हैं कि वहाँ मात्रा उत्थान करना पड़ता है, और जहाँ 17 है वहाँ मात्रा पतन करना पड़ता है। तो वो छंद विज्ञान का विषय है। तो वहाँ वी हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ माइनर एडजस्टमेंट्स। वो आपको अगर ठीक से पढ़ते हैं वो अपना हो जाता है। क्योंकि इसके पहले जो आपने चौपाई दिखाई थी उसमें आधे में 17 मात्राएं थी, आधे में 16। हाँ मैंने बताया था ना, ये पहले एग्जाम्पल में, एक पहले एग्जाम्पल वहाँ एक 17 ही थे। इसके पहले भी था। हाँ। अब हम चौपाई को पढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या में बता चुके हैं, 16 मात्रा होती हैं। पर इसके कई बार हमने अपवाद देखे गए। वो क्यों हुए हैं? अब गोस्वामी जी ने स्वयं ने ऐसा लिखा है, या बाद में उसके पहले, आपको पता है जब गोस्वामी जी थे तब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो उन्होंने तो एक कॉपी लिखी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो बाकी कॉपियां उनके चेले चपाटों ने या और लोगों ने हाथ से लिखी है, राइट, दे रिटन बाय हैंड। तो उसमें वो ट्रांसफर में वो चेंज हुआ है, क्या पता है। अब इस पर भी अगेन विद्वान लोग बड़े चर्चाएं करते हैं, एंड वी हैव नो इंटरेस्ट, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट। वी हैव इंटरेस्टेड इन जो वर्ड इज अवेलेबल टू अस टुडे। आज हमारे गीता प्रेस की जो हमारे पास रामायण है, उसमें क्या लिखा है वो है हमारे लिए रामायण। तो 16 मात्रा होना चाहिए, पर जो प्रिंटेड गीता प्रेस की रामायण, उसमें कई जगह है जहाँ 16 नहीं है, 15 है, 14 है, 17 है। तो वहाँ पे हमें मैन्युअली वी हैव टू एडजस्ट वाइल वी रीडिंग। वी डोंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन थे। तो आई थिंक इस पे तो हम बात कर चुके हैं। तो अब इसमें अब ये है सुहाए। हा पर दो मात्रा। आप थोड़ी ए की बात आ गई, ए की भी दो मात्रा, तो ए है ना दीर्घ साउंड है, चाहे छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो। ए आए, तो वहां उच्चारण की कोई दिक्कत नहीं हुई, दीर्घ को दीर्घ पढ़ो, दैट्स फाइन। तो जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, भाए टूटो। अब थोड़ा सा हम जाते हैं और देखिए, इस और चौपाई में है ना अंत में तुक होती है। सुहाए भाई, कोई भी चौपाई ले लीजिए तुक होगी, राइट। तो जाम्बवंत के वचन सुहाए आए, स्लो मोशन में, सुनि हनुमत हृदय अति भाए, भाए आए। नहीं, तभी तो उसका गाने का आनंद है। पर गाने का आनंद तो तभी आएगा ना जब पढ़ेंगे इसको ढंग से। तो जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय अति भाए। तो उसकी तुक आए, आए, जाए, गाए, पाए, ऐसा कोई शब्द होना चाहिए यहाँ पे। भाई, राइट, भाई तो है ही। अब अनुस्वार की बात करते हैं, जब, और आगे अनुस्वार की बात करेंगे, जब कोई अक्षर के ऊपर बिंदी है उसको हम अनुस्वार कहते हैं, राइट। जामवंत, हनुमंत। तो जामवंत में वह, अब अनुस्वार निकाल के पढ़ते हैं इसको जामवत। तो जामवंत में व के साथ थोड़ा सा ना का साउंड है ना, नेजल साउंड है। तो वो नेजल साउंड है, अनुस्वार है। तो उसमें ज्यादा समय लगता है, तो वो उसकी एक मात्रा दो काउंट होती है। व की एक मात्रा और अनुस्वार की एक मात्रा दो, जामवंत। इसी तरह हनुमंत, म की एक मात्रा, और ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ना छुपा हुआ है।
और मैं एज ए सेट इसके बारे में और विस्तार से मैं तो 2 मिनट में बात करता हूँ। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय पाए। तो जो शब्द है जैसे सुनी यहाँ पर है, अब इस ये एक शब्द बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, देखने में बड़ा सिंपल है सुन, इसमें क्या है, इसको बहुत सारे लोग इस इसको हमको पढ़ना चाहिए। स भी हल्का है इसमें, न भी हल्का है। सुने सुने हनुमंत, नहीं कि सुनी हनुमंत या सुनी हनुमंत, ऐसा नहीं है। सुन हनुमंत, इट्स जस्ट लाइक सुन हनुमंत, सुने हनुमंत। तो सुनी को सुनी पढ़ना, या 3 मात्रा हुए, या सुनी पढ़ना या 4 मात्रा हुए, या सून पढ़ना, ये गलत। एंड दिस इज ए वेरी कॉमन मिस्टेक। अब तक मैंने जो बात की है उसकी एक समरी इस सेंटेंस में है। या छोटे छोटे छोटा हुए या छोटी ही है, उसको छोटा हो छोटी हल्के से पढ़ना ही चाहिए। रस स्वर से। अब धोआ जो छंद है उसमें क्या क्या, इसको देखते हैं। धोआ, हनुमान तय परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। अब मारता काउंट पर नहीं यार। तो यहाँ पर 13 मात्रा ये है और फिर 11 है, और यहाँ बीच में यहाँ यति है यानी पॉज है। सो अब जब दोहा पढ़ते हैं तो उसको दोहा में एक साथ नहीं पढ़ना पड़ा, हनुमान ते परसा कर पुनि कराने, थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है। हनुमान ते परसा, ब्रेक, पॉज, रुको थोड़ी देर, कर पुनि कीन प्रणाम, हो गया, राम काज कीने बिना, पॉज, मोहि कहा विश्राम। अनफॉर्चुनेटली जो गीता प्रेस प्रिंटेड पढ़ते हैं और ज्यादातर प्रिंटेड कॉपी में उन्होंने एक कॉमा नहीं लिखा। आई विश दे वुड हैव रिटन इट, ताकि हमें पता पड़ता कि कहाँ पहुंच लेना है। परंतु हमें थोड़ी सी आदत हो जाए, हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पहुंच लेना है। काम काज की ने, नहीं ये कहाँ गया, हनुमान ते पर सा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यहाँ पे भी तुक अंत में है। प्रणाम, विश्राम, आराम, हराम, हराम शब्द का प्रयोग तो नहीं है, आई होप कहीं ना हो, राइट। तो आम शब्द या सिर्फ आम, राम काज बीने बिना, कहाँ मीठे मीठे आम। राइट। तो मैं तो तुक लगा रहा हूँ, इसका अर्थ नहीं है मिलते नहीं मीठे आम। तो तुक आम। अब हम तो कोई दुआ लिख नहीं रहे, पर वो तो का है, प्रणाम काज की ने बिना, मोह खा विश्राम, हनुमान दई बरसा, कर पुनि कीन प्रणाम, सियावर राम, जय जय राम। अब आते हैं हम सोरठा पर। सोरठा, कुछ लोग कहते हैं दोहा का बिल्कुल उल्टा है। अब उल्टे की क्या परिभाषा है मुझे नहीं पता। इसमें बेसिकली जैसे दोहा में यहाँ 13 मात्रा, फिर 11, 13 फिर 11, यहाँ पर उसका उल्टा क्रम है, पहले 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13। तो एक अलग छंद हो गया। पर इसमें विशेषता यह है कि इसका जो जो क्या कहते हैं तुक, वो यहाँ बीच में है। फिर विचार, अंगार, तो तुक हो गई आर। कर कपि कर हृदय विचार, जनि अशोक अंगार, यहाँ तुक है, अंत में तुक नहीं। दीन मुद्रिका डार तब, दिन दीन हर्ष उठ कर गयो, वो तुक नहीं है। कभी संयोग से तुक हो जाए तो वो संयोग है, कोइंसिडेंस है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सोरठा पढ़ने का प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को है। लोग सोरठा पढ़ते हैं तो चूंकि यहाँ तुक नहीं है तो बस वो किसी तरह पढ़ लेते हैं, वो गा नहीं सकते उसको, क्योंकि वो उनको ये रियलाइज नहीं होता कि उनको यहाँ एक पॉज लेना है। कपि कर हृदय विचार,
दीन मुद्रिका डार तब, जनि हसो के अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। बड़ा आनंद आएगा इस तरह पढ़ने में। पर यहाँ अगर हमने पॉज नहीं लिया, तब तो फिर ये सोटा पढ़ना बहुत मुश्किल। इसलिए मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है, और पता नहीं ये प्रणाली किसने डाली है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को, जब भी वो सोठा देखते हैं, रामचरितमानस खोल के बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो उसको इस तरह पढ़ेंगे इस सोठे को। दीन मुद्रिका डार तब, कपि कर हृदय विचार, दीनि हर्ष उठ कर गए हो, जन अशोक अंगार। ऐसा पढ़ते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी उनसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बनिया आदमी मैं बहुत डरता हूँ। माँ बाप ने कहा, बताया कि बेटा तुम बनिया हो, डर के रहा करो सबसे। तो वो उनकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। पर आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, सोटे को ऐसे पढ़ा जाता है भाई साहब। अगर ऐसा ही पढ़ना है तो तुलसीदास ने ऐसा लिखा, क्यों वो ऐसा ही लिखते हैं ना, दोहे की तरह। अगर हम इसको आप पढ़ेंगे, दीन मुद्रिका डार तक, डार तब कभी कर हृदय विचार, दीन दीन हर्ष उठ कर गए हो, जन सो गंगा। ऐसा ही लिखना होता है तो तुलसीदास जी ऐसा ही लिखते, और ये दोहा बनता है। उनको ये सोटा लिखने में क्या जरूरत थी? चूंकि वो सही पढ़ नहीं पाते, तो उसको दोहे की तरह उल्टा पढ़ते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नेवर डू इट। और मेरे और मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ऐसा ही होता तो तुलसीदास जी ये सोटा क्यों लिखते? वाई डिड ही राइट दिस? इतने सारे सोटे उन्होंने क्यों लिखे हुए? सोटा लिखना इजी काम नहीं है, सोटा लिखना बहुत मुश्किल काम है। मुझे बहुत पसंद है सोटे का छंद। दोहा लिखना बहुत इजी है सोरठे के तुलना में। अब आप में से जो सब कवि हैं वो प्रयास कर लीजिए। आप आए दिन देखते हैं लोग बाग दोहा लिखते रहते हैं, सोरठा लिखते हुए देखा किसी को आपने? कि सोरठा लिखना इजी नहीं है। सोरठे का एक अपना एक आर्किटेक्चर है, जिसको मैं अगर कहूँ तो। और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है। पर ये वो मेरी पसंद की बात है, पर इसको मेन थिंग हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ सोरठा में दिखाई दे। और तो ये अच्छा किया है रामचरितमानस में कि जब दोहा सोरठा आता है तो आगे लिखा होता है कि सोरठा। राइट, जैसे आप अभी मैंने देखिए यहाँ पे चौपाई के आगे नहीं लिखा, पर जहाँ दोहा है वहाँ लिख दिया दोहा दो, जहाँ सोरठा है वहाँ लिख दिया सो, तो वहाँ दिख रहा है कि सोरठा है। तो फिर आपको अलर्ट भी करती है, गीता प्रेस अलर्ट भी करती है। हो सकता है तुलसीदास जी ने ये सब नहीं लिखा हो, तो गीता प्रेस में जो वर्ड दोहा का दो और सोरठा का सो लिखा हुआ है, तो जब दिख गया कि सोरठा है, तो फिर पढ़िए, नहीं दिखाना हमें बीच में रुकना है इसमें। मुझे जो मेरा बहुत प्रिय सोटा है, सुन के बट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणाएं, चिते जान की लखन उत्तम। यह केवट प्रसंग का दुआ है। और उसको हम अगर दोहे की तरह पढ़ेंगे तो उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। सो ये एक वेरी मेजर प्रॉब्लम विथ मानस रीडर्स, नॉट रीडिंग सोटा करेक्टली। ओके, लेट मी स्टॉप फॉर वन सेकंड। आपका कोई प्रश्न, क्वेश्चन का? सर हम जिसको गा के पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आपने कहा ना कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, और गा के पढ़ते हैं तो कहीं कहीं छोटी बड़ी और आ ऊ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है गायन में। ऐसे पढ़ते हैं तो नहीं आती है, गायन में कभी कभी हो जाता है। वो तभी आपको दिक्कत आएगी जब वहाँ कोई मात्रा काउंट है ना, 15 या 16, जैसे हम अभी बात की, वो नहीं है। तो वहाँ पे मात्रा उत्थान करना पड़ता है। अगर मान लो 15 मात्रा हैं और 16 चाहिए, तो अपने आप ही वो गाएंगे तो अपने आप ही उत्थान हो जाता है। वी डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। और ज़्यादा है, 17 मात्रा है, तो अपना भी पतन हो जाता है। दैट्स माई एक्सपीरियंस। अब एक दो विषय और ले लेते हैं। ये तो ऑलरेडी 10 बजने आ गए। ये जो 3 वर्ण हैं, ये बड़ा कष्ट देते हैं। अब इसको क्या सही उच्चारण है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको पहला दूसरा तीसरा सही कहता हूँ, नहीं तो इसमें विवाद बढ़ जाएगा। तो श और सा। तो जो अवधि है और जो भाषा अवध के आसपास उस क्षेत्र में तब बोली जाती थी, और अभी भी बोली जाती है, अभी भी बोलते हैं, मेरी उनसे बात नियमित बात होती रहती है। वो कहते हैं अभी भी। और यह बात हमने जिसमें मेरे हम मेरे माता पिता ब्रज के थे, हालांकि मैं अहमदाबाद में जन्मा और अहमदाबाद बड़ा हुआ। और हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे।
माँ तो हमारी अंगूठा छापती हूँ, तो उनको तो अपना नाम लिखना जबरदस्ती बाद में हमने सिखा दिया था। जब काफी उम्र के बाद में कुछ बैंक में अकाउंट खोला के तब तो तुमको अपना नाम लिखना था, चाहिए कहाँ कब तक अंगूठा लगाओगे। हमारे पिताजी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे ऐसे। तो वो भी इसी तरह से बोलते थे जो मैं भी आपसे बात करूंगा। जीवन भर उन्होंने इस तरह से बोला था। जैसे मेरा नाम है ओम प्रकाश, राइट, आप जानते हैं। ओम तो ठीक है, इसमें ओम में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी माँ मरते दम तक मुझे हमेशा प्रकाश कहती थी। प्रकाश, ओम प्रकाश। आज तक उन्होंने कभी मेरे को ओम प्रकाश नहीं कहा। उनका उच्चारण नहीं निकलता है। प्र को पर, का तो ठीक है, और श को सा। ओम प्रकाश। हमारे सबसे छोटे भाई की पत्नी, उसका नाम शशि। मरते दिन तक उन्होंने कहा शशि, कभी शशि ने कहा। क्यों ये, वो जो जिस वातावरण में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में बड़े हुए, वहाँ जो श है वो श को कभी श कहा ही नहीं गया, वहाँ स ही कहते थे। अभी ये अब की बात कर रहा हूँ मैं कोई 500 वर्ष पुरानी बात नहीं कर रहा। तो अवधि में जो ये तो पहले दो वर्ण हैं, श और श, इनका उच्चारण नहीं है और नहीं वत है। इसलिए आप देखेंगे मानस में श से प्रारंभ होने वाले कुल शब्द सिर्फ 13 हैं, और वो शब्द भी ऐसे हैं जो संस्कृताइज्ड वर्ड्स हैं। तो जैसे कि शिव जी की जो स्तुति है, रुद्राष्टकम क्या है, तो वो वैसे शब्द हैं। पर चौपाई दो सोरठा में आपको श से आरंभ होने वाला शब्द शायद ही कोई मिले, तो उससे एक भी नहीं हो। और जो बीच वाला श है, षटकोण वाला शब्द कहते हैं। ऐसे टोटल मानस में कुल शब्द 5 हैं। दैट्स इट। और वो भी जैसे मैंने कहा, ऐसी जगह पर हैं जो जहाँ पर शुद्ध भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसलिए कहीं अगर स लिखा है तो स को हमें स ही पढ़ना है। अब इसका उदाहरण देख लें। कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मध लोभा। अब हमको पता है कि सही शब्द शोभा है, शोभा नहीं, राइट। शोभा खोटे, शोभा खोटे कौन थी, एक एक्ट्रेस थी ना। तो सही शब्द शोभा है, परंतु तुलसीदास ने शोभा लिखा है क्योंकि श को स ही बोला जाता था, और अभी भी बोला जाता है। जैसे मैंने बताया, मेरी माँ आज जिंदा होती तो उनको कहते शोभा बोल, तो वो शोभा बोल ही नहीं सकते, वो शोभा ही कहेंगे। तो अगर वहाँ शोभा लिखा है तो हम उसको शोभा ही पढ़ें, शोभा ना पढ़ें, उसको करेक्शन नहीं करा। तो तहाँ जाए देखी बन शोभा, अति लग रूप धरऊ निशि। निशि है, निशि नहीं है। हालांकि सही शब्द निशि है, रात्रि का अर्थ था हिंदी में निशि, राइट। अब निश्चर, हीन करो मही, भगवान प्रतिज्ञा लेते ना, तो निश्चर नशा है, निशा नहीं है। लिखा है सा, वो जो लिखा हुआ पढ़ना है। मैं तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो लिखा हुआ पढ़ना, अगर सा लिखा है तो सही पढ़ो। कहाँ जाए देखी बन शोभा, अध लग रूप धरऊ निशि। अब इसमें हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो शोभा होना चाहिए, तो शोभा पढ़ेंगे। कहाँ जाए देखी बन शोभा, अध लग रूप धरऊ निशि। तब हम सही उच्चारण नहीं कर रहे। अब वो आपको वैसा ही करना है तो आप करिए, यू नो, इसका देयर नो पेनल्टी फॉर दैट, बट यू वांट टू एंजॉय what Goswami has written, then we need to read it properly. एक कंट्रोवर्शियल वर्ण है ये बीच वाला श। क्या मूर्धन्य श कहते हैं क्या कहते हैं इसको। हम जानते हैं जैसे कि षटकोण पहले पढ़ा था, राइट, जो जिसकी 6 भुजाएं होती हैं ज्योमेट्री में। जो अवधि वाला चित्र है, और इवन हम जहाँ ब्रज का वाला चित्र है, अभी भी ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में, जहाँ जहाँ ईशा है उसको ख पढ़ते हैं लोग। क्यों पढ़ते हैं, आई डोंट नो दैट। तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ ईशा, ईशा, ईशा की बात कर रहा हूँ, उसका प्रयोग किया हुआ है, उसका जनरली इट शुड बी रेड एज ख। गिर पर चढ़ लंका ते देखे कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। वो स्वाभाविक है, क्योंकि शाह है तो शाह ही पढ़ना चाहिए ना। परंतु अगर ऐसा हम पढ़ते हैं तो फिर उसकी तुक खराब हो गई। देखी सेखी, तभी तुक बनती है।
राइट। तीर पर चढ़े लंका ते देखी, कह न जाय अति दुर्ग बिसेखी। पर अब सर हमारे, यहाँ तो अभी आपने कहा था जैसा लिखा हो वैसे ही पढ़िए। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम्म। क्योंकि अब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, आई हैव नो आइडिया। वी कैन से कि उनको यहाँ पे ख ही लिखना चाहिए था, तो ये झमेला नहीं होता। इसलिए तो मैंने ये एक्सेप्शनल ये स्लाइड बनाई है। तो वहाँ उन्होंने उन्होंने ख क्यों नहीं लिखा, आई हैव नो आइडिया। तो तो पर ये मैं नहीं करा कि जहाँ जहाँ श वहाँ सब्जेक्ट उसको श को ख पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। पर तुक के लिए मेरा सम्मान है, जहाँ तुक उसकी पढ़ने की तुक है, अगर यहाँ ख है तो यहाँ भी ख की तरह पढ़ें, तो वो पढ़ने का आनंद अधिक है। और इसी तरह बोला जाता है। इवन इवन जैसे विभीषण, ठेठ अवध के लोग या ठेठ ग्रामीण लोग विभीषण को कई लोग विभीषण पढ़ेंगे। बड़ा अजीब सा लगता है विभीषण और विभीषण, पर दैट्स हाउ इट इज। पर लिखेंगे विभीषण, वहाँ ख नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे श। अब ये इनकन्सिस्टेंसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा है। अब हमारी मर्जी है हम कैसे पढ़ें। ज्यादातर लोग इसको इस श को श ही पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पर तुक से टूट रही है। गिर पर चढ़ लंका ते देखे, कहीं न जाए यदि दुर्ग विशेषी। अब आप आपको महसूस हो रहा है, ये पढ़ लीजिए, ऐसा पढ़िए। गिर पर चढ़ लंका ते देखे, कहीं न जाए यदि दुर्ग विशेषी। किस में ज्यादा आनंद आ रहा है, इट्स अप टू यू। मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या गलत है। ऑल आई एम सेइंग इज हाउ सम वर्ड्स आर यूज इन मानस। इसी तरह ये व और ब का प्रयोग, ये दो तीन एक्स्ट्रा स्लाइड इसलिए कि इसमें जो एक्सेप्शनल कुछ शब्द है, वह जो अंग्रेजी में कहें विक्टर वाला बा, ये बी है बॉय वाला बा, या बैट वाला बा, ये वह का भी प्रयोग ग्रामीण भाषाओं में बहुत कम है। तो इसके सिर्फ सिर्फ कुल पूरी मानस में कुल 32 शब्द हैं जो वह से शुरू होते हैं। और मैंने जैसे कहा, ज्यादा शब्द ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा वो हिस्सा है वो संस्कृताइज्ड है। इसलिए अगर ब लिखा है तो ब को ब ही पढ़ें। जैसे अभी मैंने सा की बात की तो वही है। अभी इसमें खुद ये चौपाई बहुत बढ़िया है। चौपाई नहीं है, सोरठे के अंश है। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन। अब यहाँ पे वह भी है और ब भी है। वह में कोई दिक्कत नहीं, प्रणव पवन कुमार पावक। अब हम सोचे ब क्यों है, ये तो वन होता है, वन थोड़ी होता है। वन, राम जी वन में गए, राइट। मेरी बेटी का नाम है कविता, सबसे बड़ी बेटी। आप ग्रामीण छोड़ में चले जाइए, कोई कविता नहीं कहेगा उसको। हमारे जो सुशील साहब थे वो पढ़े लिखे थे, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे पर भी पढ़े लिखे थे। तो हमारी बेटी कविता को कहते कविता, कविता। वह उच्चारण था ही नहीं उनके ऊपर, उनके पास बहुत था कविता कविता कविता। यहाँ ये लाली कविता, और कभी भी नहीं कविता कविता। सो अगर वो ब लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जो मूल जो भाषा है जिस उस समय की या इवन अभी भी, उसमें व को ज्यादातर लोग ब ही बोलते हैं, वही बोलचाल की भाषा है। तो यहाँ पे वन पढ़े, वन पढ़ सकते हैं हम। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। पर वो हम फिर वो मानस का जो मीठापन है उसमें थोड़ी सी कमी कर देंगे। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, सही शब्द तो विवेक है, विवेक थोड़ी है, राइट। अभी किसी का नाम विवेक इज ए वेरी कॉमन नेम, आप जानते हैं, बहुत लोगों का नाम होता है विवेक। किसी का नाम विवेक हो और अभी राजस्थान के या इधर अलीगढ़ के या कासगंज के किसी गांव और छोटे से क्षेत्र में चले जाए, वहाँ क्या क्या नाम है आपका, विवेक। अच्छा विवेक, ये विवेक, अच्छा विवेक आओ यहाँ बैठो, वो विवेक नहीं, वो विवेक ही बोलेंगे, उनसे विवेक बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ को वह साउंड ही नहीं। तो बुद्ध विवेक विज्ञान निधान, रामवंत के वचन सुहाए, वचन नहीं। तो यहाँ मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जहाँ अगर ब लिखा है उसको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज इज। बन पावक विज्ञान बुद्ध विवेक विज्ञान जामवंत के वचन सुहाए, ना नहीं कि जामवंत के वचन सुहाए। भाई मैं तो हिंदी का, मैं पीएचडी है, मैं वचन कैसे पढ़ूंगा, उसको वचन पढ़ूंगा। डोंट डू दैट, हम अपना अपना ज्ञान हमें नहीं बताना। वी जस्ट वांट टू रीड व्हाट बस एट द टाइम यूज्ड।
अब सॉरी मैंने बहुत समय ले लिया, लेट मी दिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो स्लाइड स्लाइड चलो, अब दो 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 स्लाइड बाकी हैं, 2-3 स्लाइड बाकी हैं। अनुस्वार का प्रयोग पहले मैंने बात की आपसे। तो मैं ये 2-3 शब्द लेता हूँ, वो शब्द है कि जैसे नद, नद वैसे हिंदी का शब्द है, पर चलो मान लीजिए एक शब्द है नद। दूसरा है शब्द नंद। नंद तो अपने यहाँ होता है नंद भौजाई, आपकी आपकी हमारी स्त्रियां, उनके पति की बहन है, उसको अब नंद कहते हैं। गाँव में नंदी कहा जाता है, शहरों में नंदी कहता है, ये मेरी नंद है, बड़े नंद है, छोटी नंद है। और कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं, वो ननद कहते हैं, ये हमारी ननद है, बड़ी ननद है, छोटी ननद है। जैसे हमारी माँ थी, हमारी बुआ को नंद कहती थी, ये मेरी नंद है, ननद नहीं कहती थी। पर आजकल आई थिंक ननद शब्द का ज़्यादा, बड़े लोग ज़्यादा ननद का प्रयोग करते हैं। एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो नद है, ये द नद 2 स्वर, पर नंद है तो ये 3 स्वर। मैंने बताया था ना, अनुस्वार है तो इट टेक्स मोर टाइम। नंद, नंदलाला, राइट, नंदगांव, 1-1-1 नंदी, और नानादा 1-1-1। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो नाम लंकिनी, तो लंकिनी मतलब ल न कीनी, तो ये हुआ 2 साउंड्स का 2-1-1। तो जहां पर ये अनुस्वार है वहां पर इट टेक्स डबल द टाइम। सो का चल मोह निंदरी, निंदरी, निंदरी नहीं, ये अनुस्वार है निंदरी, राइट। न और द के बीच में आता है निंदरी। कभी चंचल, तो यहाँ पे भी टेकिंग मोर टाइम, चंचल। बिल्लम्ब, बिला म, ये अनुस्वार ब के पहले, इसलिए बिल्लम्ब ये अनुस्वार हो गया। तो जहाँ अनुस्वार है वो अपने आप में एक मात्रा का काम करता है। आई थिंक ज्यादातर लोगों को गलती नहीं होती, पर कई बार लोग अनुस्वार को देखना ही भूल जाते हैं। जैसे इसमें ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सो कह चलो तो मोह निद्री, इस तरह बहुत लोग पढ़ते हैं इसको। वो भूल जाते हैं कि अनुस्वार है यहाँ पर, तो इसे निंदरी नॉट निद्री। लंकिनी तो लंका से कनेक्ट होता है, तो इसमें कोई गलतियां नहीं करते, पर यहाँ पे इसको निद्री पढ़ेंगे। सो कहे चलो सो मोह निद्री, गड़बड़ होगा ना, निद्री निंदरी है वो, निंदरी। सो नाम लंकनी, सो कहे चल सो मोह निंदरी। अब हम बात करते हैं इसकी जो चंद्र बिंदु है, इसको कहते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु है वो जैसे हल्का सा नाक में बोलना है, उससे लंबा नहीं होता है, राइट। जैसे ये इसको देखते हैं, हृदय। अब मैं दो तरह से बोलता हूँ, हृदय, हृदय, राइट, हृदय, हृदय। तो दोनों में बोलने में उतना ही समय लग रहा है, पर हृदय बोलता हूँ जैसे यहाँ को मैं नाक में बोल रहा हूँ, इसलिए अनुनासिक, नाक नाक से आवाज आ रही है, हृदय, राइट। सो जब अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, तो उससे बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर वो जो पर्टिकुलर अक्षर है या वर्ण है जो भी है, वो थोड़ा नाक से बोला जाता है, इतना ही फर्क है। सो प्रवस्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस तरह का प्रयोग तुलसीदास जी ने विभक्ति के लिए किया है। हृदय राख मतलब हृदय में रखकर कौशलपुर राजा। पर अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट। तो हृदय या हृदय पढ़ने में वही समय लगेगा, परंतु हृदय यहाँ पढ़ना है। लेट्स सी अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड इज नॉट देयर। अब जैसे यहाँ पे धराओ, तो धराओ अतल रूप धराओ निसी, धराओ निसी। तो ये बिंदी है, बेसिकली अनुस्वार नहीं है, चंद्र बिंदु है। आपको लगा रहा है ये बिंदी को अनुस्वार, आप चंद्र बिंदु। पर ऐसा है कि जब से हिंदी में कुछ मात्राओं में ऐसा होता है कि जो कुछ इसको कहते हैं, जो लाइन ऊपर डालते हैं ना, हिंदी हिंदी शायद एक ऐसी भाषा है जिसमें आप शब्द लिखते हैं, जब ऊपर एक शिरो रेखा करते हैं, इसको शिरो रेखा, उसके ऊपर रेखा डाल देते हैं ना, लाइन मार देते हैं। अगर मात्रा लाइन के ऊपर जाती है तो उसके साथ चंद्र बिंदु भी टाइप करना है, मैं बहुत कंफ्यूज है। आप ये करो और भी इस बिंदु को चंद्र बिंदु करो, तो सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड गेट्स। तो एक टाइपिंग की सुविधा के लिए ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मात्रा ऊपर जाती है, जैसे धराओ, शिरोरेखा ऊपर आती है, तो वहां चंद्र बिंदु में सिर्फ अनुस्वार ही हम छोड़ देते हैं, चंद्र बिंदु पूरा नहीं लिखते। जैसे जैसे ई की मात्रा कहीं, अब ये ऊपर जा रही है, राइट,
तो यहाँ चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ डॉट छोड़ दिया, बेसिकली चंद्र बिंदु है। पर यहाँ नहीं किया, कहू कहू में यदि मात्रा नीचे है तो आप अपने पास पूरा स्पेस है, इसलिए पूरा चंद्र बिंदु है। तो यहाँ देखिए ना, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं, अब मैं पर भी ये चंद्र बिंदु है, ये मैन नहीं है, ना नहीं है। तो पर चूंकि स्पेस नहीं है, इसको सिर्फ ये गोंद है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? गोंद, गोंद नहीं पढ़ते हम, गोंद आधा ना नहीं है, ये सिर्फ चंद्र बिंदु है। तो नाक में बोल दिया नो गोंद नहीं। तो ये गोंद इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। नॉर्मली हम इसको ऐसे पढ़ें गोंद, क्योंकि ये अनुस्वार है। अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। परंतु वो अगेन सुविधा के लिए, सो नाउ वी हैव टू यूज अवर ओन काइंड ऑफ जजमेंट कि ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है। तो वो कॉन्टेक्स्ट से हमें पता लग जाएगा। तो धरौ चंद्र बिंदु है, पर नाक में रौ, करो नाक में रौ, हृदय तो बता ही दिया। कहू, कहू माल, कहू माल, गर्जा ही नाक में, बकल हौस तय तय तय। So these are very common mistakes. Lot of these novice readers we read them horse बेकल horse तय कपे के मारे, उसको नाक में नहीं पढ़ेंगे, सीधा तय की तरफ, या कहूमाल, गर्जही नहीं पढ़ेंगे, गर्जही बहुत कॉमन मिस्टेक है। गर्जही, गर्जही पढ़ना, गर्जही नहीं, गर्जही। आई थिंक दिस ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड। सो कुछ और कॉम्बिनेशन एरर्स होती हैं, जैसे नहीं नहीं लिखा है उसको पढ़ते हैं नहीं, यानी अनुस्वार को भूल गए नहीं, या फिर उसको दीर्घ पढ़ देंगे नहीं। उसको दीर्घ नहीं पढ़ना है, हर्ष नहीं पढ़ना है, बस नहीं नाक में और हर्ष में। कहूँ को कहू पढ़ना या कहू पढ़ना, यानी चंद्र बिंदु को भूल जाना और बाद में उसको दीर्घ या हर्ष पढ़ना। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। आधा ना और ह है, इसको कई बार लोग डबल जोर लगा के आधा ना हा पढ़ते हैं। जैसे कीन, कीन को किन्न पढ़ते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है। कीन प्रणाम, किन्ह प्रणाम, इस तरह पढ़ते हुए। तो कीन अब इस पंक्ति में देखिए, आधी छोटी सी पंक्ति, इसमें आप देखिए कितनी मिस्टेक्स होती हैं। राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम की, ये इज ए वेरी गुड शॉर्ट हाफ लाइन। इसमें कई मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे राम में तो कोई गलती नहीं करेगा, हो काज को लोग, कई लोग काजू पढ़ेंगे, राम काजू। कीने को तो किन्ने, कीने, किन्हें, किन्ने बहुत पढ़े, राम काज किन्ने बिना, किन्ने नहीं है भाई, सिर्फ कीने है। बिनु को कई लोग पढ़ेंगे बिनु, बीनू, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, बीनू इधर आना बीनू नहीं है, बिनु। मोहि को मोही, कहा को कहा, चंद्र बिंदु। तो in this half line several mistakes can be made by a person. So let me close this. So ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा 1.25 घंटा लग ही गया, पर मैं धीमे धीमे जाना चाहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब आपके कोई जितने भी प्रश्न हो आप पूछें, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, पर मैं देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आप सब लोग बड़े बड़े अनुभवी मानस पाठक हैं, आप भी आंसर दीजिए। ये यहाँ तो वर्कशॉप है, हम मिलकर साथ में बात कर रहे हैं। तो अब इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। कोई सर आपका ये आपके पढ़ाने से हमको ये पता लगा कि हम आज तक बहुत सारी गलतियां करते आ रहे हैं मात्राओं की। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव कि हम लोग रामचरितमानस पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सब लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ तो होता है कि आज आपके पढ़ाने से ये हमको लगा। तो ये क्लास बहुत ही यूजफुल रही हमारे लिए कि जैसे मात्राओं का किन्ने किन्ने राम को गाते रहते हैं ना, तो कोई ध्यान नहीं देता उसमें, गाने में ऐसा त्रुटियां हो जाती हैं। तो हम तो आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने चलिए, बहुत बहुत हमारी जो धन्यवाद। थोड़ी कोई चक्षुएं प्रश्न बंद हो? थी, खुल गई है। बहुत अच्छा क्लास रहा सर। थैंक यू जय सो श्री राम। मच। थैंक्स।
और इसमें अवश्य मेरी बहुत त्रुटियां रही होंगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि इसमें से जो भी आपको सार सार को गई रहे छोचा दे उड़ाए, इसमें से कोई एक आध सार की बात हो उसको आप ग्रहण करिए, बाकी सबको एकदम उड़ा दीजिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इसमें बहुत अच्छी छोटा क्लास भी रही, आभार आपका बहुत बहुत। इसे हाँ, प्रश्न। गलती कम हो जानी चाहिए। अरे महेश जी, आप तो बिल्कुल शुद्ध पढ़ते हैं, आप गलती का सवाल ही नहीं होता। जय सिया राम भाई साहब। जैसे अ, आप। ये इतना आपने इतना इम्फेसिस करके सारा कुछ आज बताया, और बहुत कुछ तो गलतियां हैं ही और होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन प्रयास तो अब आप करेंगे अच्छा कुछ पढ़ने का। लेकिन आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप इतना अच्छा सब जानने के बाद जब सुनते हैं इतनी त्रुटियां तो कैसा लगता होगा। नहीं नहीं, सही बात है। अल्टीमेट तो क्या, आनंद भगवान का स्मरण हो, आनंद की अनुभूति हो, दैट्स द नंबर वन थिंग। मैं तो कहता हूँ वो भी वाल्मीकि जी की जो हम कहानी सुनते हैं कि वो डाकू थे, मरा 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 करके ब्रह्म ऋषि हो गए, तो ठीक है, हमें मरा मरा करने से हमें राम मिलते हैं, तो क्या बुराई उसमें। फर्स्ट थिंग इज, जब भी हम रामायण पढ़े, मन से पढ़े, भगवान का स्मरण हो, भले ही गलत पढ़े सलत पढ़े कोई बात नहीं, पर अगर उसमें हम अगर सही पढ़े तो कितना आनंद आए, है ना। सोने पे सुहागा क्या कहावत है ना, तो अच्छा। अगर अगर बेटी की शादी हो रही हो और बाजा गाजा लग रहा हो, तो बड़ा आनंद आता है, उसके साथ में थोड़ा बहुत दहेज मिलता है तो और भी आनंद मिलता है कि अच्छा मालताल मिल गया थोड़ा बहुत। तो तो ये मेरे ख्याल से ये उदाहरण बहुत गलत उदाहरण दिया मैंने। आप सब लोग अच्छा कुछ दहेज मिलना चाहिए, तो आनंद, अगर हम एक रामायण तो पढ़ ही रहे हैं, अपना समय तो लगा ही रहे हैं, तो उसको आनंद के साथ पढ़ें, भक्ति के साथ पढ़ें, और उसके साथ अगर हम सही भी पढ़ें तो और भी आनंद की अनुभूति। हमें किसी का जाके किसी का वहां जाके दोष नहीं ढूंढना कि तू ऐसे पढ़ रहा है, तू ऐसे पढ़ रहा है, तू ऐसे पढ़, तू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट। पर जस्ट हम लोगों का छोटा सा ग्रुप है, हम लोग उसको पढ़ें, आप अगली बार आप पढ़ें आनंद से मस्ती से पढ़ें, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में अगर लगता है कि कहीं थोड़ा बहुत उच्चारण में सुधार हो सकता है तो ठीक है, राइट। बैठे ठाले क्या, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि कोई हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है कि पैसा डूब नहीं जाए। राइट, तो जस्ट एंजॉय इट। आज इस वर्कशॉप रामायण को में बड़ा आपने आप। पॉजिटिव, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए आप। हाँ, मुझे तो बस, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एक बात अपने मन की बोल रही हूँ, अपार्ट जी फ्रॉम जी। दिस लर्निंग, कि एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो इंडिया में हुई और उसके बाद आज ये क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा मोटिवेट हुई मैं इस तरफ, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम जीरो हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था ये सब क्या पढ़ना और क्या लिखना, जो इतना बड़ा डिजास्टर्स होगा ऐसी वो तो सुनने के बाद मन तो अभी किसी चीज में नहीं लग रहा था। और आज थोड़ा सा मानस के ऊपर इतना सुनने के बाद फिर से कुछ वापस मन बना है, अदरवाइज तो मैंने सब पढ़ना बंद कर दिया था। मेरी ठीक है प्रभु। मानसिक स्थिति हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं थी। नहीं नहीं, आपकी मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये तो अब मुझे ये नहीं ये प्रभु। सब ऐसा लग रहा था कि ये व्यर्थ ही है, सब इतने इतने अपन हाँ सब समझते हैं और अंतकाल की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो सब चीज से मन नहीं, हट। मन तो देखिए, मन तो व्यथित होता ही हम्म, है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, अब आई एम श्योर कि जी। किस्सा किस्सा ये सही बात नहीं है। एक बड़े संत थे, ज्ञानी थे, बहुत प्रवचन देते थे, गीता के बड़े विद्वान थे, मृत्यु क्या है और जीवन क्या है और सारी बातें उनको आती थी। तो कोई एक महिला थी, विधवा थी, उनका एक जवान बेटा था, और वो जवान बेटा जैसे पढ़ाया लिखा है उसको, और उसकी मृत्यु हो गई किसी घटना में, जैसे इस तरह की सियासत में बहुत दुखी हुई, रोती रहती थी, महीनों निकल गए, तो उसने कहा कि अच्छा वो बड़े स्वामी को बुलाते हैं, इनको सांत्वना देंगे, इनको बताएंगे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा है, फलाना ढिमका। तो वो आए आए, उन्होंने उसको कहा क्या हुआ है, और बड़े उपदेश दिए, गीता के सारे श्लोक कोट के। तो उन्होंने कहा कि बाबा, तुम्हारा बेटा है, कोई बेटा है बाबा तुम्हारा? तो बोले क्या बात कर रही है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कहा पहले ऐसा करो, पहले तुम एक बेटा पैदा करो, उसको पालो पोसो, 20 साल का करो, और तब तब उसको मेरे पास दे जाना, तब गीता की बात करना। तो ये तो एक है ना, जो दुख है उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये अकल्पनीय बिल्कुल। है। तो ये अकल्पनीय दुख है, अकल्पनीय शोक है।
पर अंत में अगर यही मानव हार जाता है कि प्रभु की माया अपरंपार है। ऐसा क्यों होता है, इसको अब तक ना तो कोई जान पाया है, ना कोई जान सकेगा। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान लोग क्लेम करते हैं कि वो सब जानते हैं, हो सकता है वो जानते हो, पर हम तो नहीं जानते। और हम वो प्रभु की इतनी माया को हम जानना भी नहीं चाहते, सारा जान के क्या करेंगे। पर अपरंपार माया ऐसा क्यों हुआ, राम ही जाने। और उसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते, क्या कह सकते, क्या सोच सकते हैं। और अल्टीमेट, बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, टाइम इज द हीलर, समय के साथ साथ अब हमारा तो अपना व्यक्तिगत तो कोई लॉस हुआ नहीं, हमारा तो कोई अपना जान पहचान का परिचित को गया नहीं, फिर भी हमें इतना दुख। जिनके लोग गए, जिन्होंने अपने को खोया है, उनका उनका कितना दुख होगा, ये तो हम अब सोच 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 भी नहीं सकते, ये बहुत परे है। हाँ, रविलाल साहब कहिए। सर, मैं दो चीजें कह रहा था। एक तो ये कि आपने, हम लोग संचित रामायण का पाठ कर रहे थे, कितने वर्षों तो किया, तो आपने कितना झेला होगा हमारी त्रुटियों को। छोड़िए, नहीं तो नहीं, इस तरह की बातें आप और मत करें ना। लेट्स टॉक हाँ, समथिंग मीनिंगफुल, हाँ, और मतलब। दूसरा कि अभी हम जब पाठ करेंगे तब वो सतर्क होके करेंगे, आज के जो आपने लेसन दिया है तो उसको समझ बूझ के पढ़ेंगे। तीसरी चीज, या जो लोग यहाँ अनुपस्थित रहे, उन्होंने बहुत कुछ खोया है वास्तव में, खो दिए बहुत कुछ, पाना पाते आते रहते तो जिन लोगों ने अटेंड किया उन लोगों को बहुत कुछ मिला, जो चूक गए वो चूक गए। बिल्कुल सही बात की। आप लाल जी अपने, लाल साहब, बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन था और बहुत अच्छा लगा। मगर मैं, जो अहमदाबाद की घटना है उसके संबंध में मैंने भी बहुत दुख तो बहुत हुआ। फिर हमने सोचा कि हम गीता पढ़ रहे हैं, कितने समय, साल भर ऑलमोस्ट होने को आया, 10 महीने। तो हमको तो, मैंने तो फिर बहुत उसके ऊपर मनन किया। और बाद में फिर एक वो आया कि हाँ, गीता मिली है उसमें, भगवत गीता जो जली नहीं, पूरा प्लेन जल गया, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। तो इसको क्या कहेंगे? हमको तो लगता है कान्हा जी वहां साक्षात वहां थे विद्यमान, और वो सारे सारे जो लोग गए हैं उन्हीं के साथ स्वर्ग गए होंगे, वैकुंठ गए होंगे। मेरे मन में तो ये भाव आता है कि उन सबको परम मोक्ष प्राप्त हुआ मुक्ति होगा। मिली। ऐसा मैंने हम बहुत तो सोचा, दुख तो प्रभु से, बहुत है। हाँ, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि परमपिता उनको सदगति प्रदान करे, मोक्ष प्राप्त हो। और जो उनका परिवार जन इस सह दुख को उनको झेलने की शक्ति दे, साहस दे। और इससे ज्यादा हम करी क्या हम सकते लोग तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं घटना उनके है, आत्मा के लिए। सदी की हैं। अकल्पित घटना है, इतनी जल्दी तो कोई इससे नहीं उबर पाएगा, चाहे वो नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट हो। जिन्होंने अपने परिजनों को indirect। खोया है, यदि वो कुछ मनुष्य है तो इतनी जल्दी तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मान इनमें तो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय जो दृष्टि होती है वो इतनी जल्दी उससे नहीं हट सकती। पर फिर भी अब उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब आगे व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, इसके बाद में? सो हमने ये सोचा था कि वी है कंटिन्यू दिस वर्कशॉप इन द सेंस कि अगली बार जो जो भी आप लोगों को इसमें रुचि हो, आप आए और मैं भी एक दोहा पढ़ें, जो है नहीं, 8-10 लाइन, और वी ऑब्जर्व इट एंड देन वी पॉइंट आउट कि शायद यहाँ पे त्रुटि है। डू यू थिंक वी शुड वांट टू डू दैट? यस, यस सर, वेरी गुड, यस, यस, अप्रिशिएट वेरी किया। गुड। बिल्कुल बिल्कुल वेरी तैयार। इस तरह का पहले हम हम प्रयोग भी कर चुके। तैयार हैं। हाँ, तो तैयार है मैं पढ़ने के लिए। ऐसा करता हूँ, आई थिंक जब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम लोग का जो स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट है, अभी 24-21 तारीख को, अगले सैटरडे, तो हम लोग भगवद्गीता में डिप्लोमा का वो रख रहे हैं, दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह। उसके बाद में 28 तारीख को विनीता जी का मानस में संज्ञा का सेशन रहेगा। और उसके बाद में जुलाई आ गया, जुलाई में भगवान विष्णु को हम याद करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम। तो उसके बाद में 12 जुलाई इज द नेक्स्ट पॉसिबल सेशन। सो 12 जुलाई को हम कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जिनको आप लोग जो आए हैं, तो मेरे ख्याल से व्हाट यू डू दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप मुझे एक पर्सनल मैसेज भेज दें कि 12 जुलाई के सेशन में आई वांट टू रीड आउट एंड देन वी ऑल लिसन। और जिसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ विद स्पिरिट ऑफ इम्प्रूवमेंट,
कि यहाँ पे शायद ऐसा होता तो ऐसा रहता। आई थिंक पहले विनीता जी ने इस तरह कर चुके हैं एक दो सेशन, तो उन्होंने लगा कि भाई इस हमें भी बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, और हम जैसे मैंने कहा हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, एंड बट विल ट्राई टू पॉइंट आउट कि प्रॉब्ली हियर इट इन दिस वे और दैट वे। तो आप अपना नाम मुझे भेज दें, फिर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अगर इसी ग्रुप में 5-6 लोगों को रुचि हो तो फिर उससे ज़्यादा लोग, फिर हम लोग वी विल नॉट हैव वन सेशन, एंड देन वी कैन कंटिन्यू इट एज एंड व्हेन वी गेट टाइम, राइट? ठीक है ना? तब सो तक इस दैट्स अंतराल में तो 12 पढ़ना है मतलब 12 पढ़ना जुलाई। है। हाँ हाँ, आप चुन लीजिए कुछ 10 लाइन के आसपास, एक दो से लेकर अच्छा उसके बीच में, जी जी और जी उसमें कोई जी का सोटा भी आता तो अच्छा, और आप बस पढ़िए और हम सुनेंगे, और सुनेंगे जी फिर जी हम उसे मीन में निकालेंगे कि आपने यहाँ ठीक नहीं पढ़ा, वहाँ ठीक नहीं जी पढ़ा। जी ठीक है जो ठीक है, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल ठीक हम बड़े बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, ठीक। ये प्रोफेसर लोग इस मामले में बहुत एक्सपर्ट होते नहीं हैं, नहीं एक्सपर्ट तो नहीं है, सब मीन सीखना में निकालने पड़ेगा। में बहुत एक्सपर्ट है कि तूने यहाँ गलती की, वो विद्यार्थियों को देखता है ना कि तूने यहाँ गलत लिखा, तूने वहाँ गलत लिखा, तूने ये गलत किया, तो वो आदत पड़ेगी। हम गलत आदत है पर अब नहीं आदत पड़ेगी। त्रुटियां सीखने को मिलेगी ना, सो त्रुटियां कि कहाँ कहाँ हम त्रुटियां कर रहे हैं। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट। तो आप यू जस्ट सेंड मी योर नेम ऑन माय व्हाट्सएप, एंड देन तो वो लिख के भेजनी है आपको, बोल के रिकॉर्डिंग भेजनी है जो नहीं बोल नहीं रहे हैं। रिकॉर्ड कर दीजिए, नहीं बट जस्ट लेट्स डू अ लाइव सेशन, सो वी जी ऑल लिसन एंड लेट सो अदर पीपल आई विल आल्सो नोटिस। सब जैसे आपने 10 पंक्तियां गाई हैं, उसमें करीब 2 मिनट जैसे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जस्ट ऐसे गाइए जैसे आप गाते हैं रामायण पाठ में, और वी विल लिसन। तो हमें लगा कि ये 2-3 जगह शायद इसकी जगह ऐसा उच्चारण होता तो ज़्यादा ठीक रहता, तो बाकी लोगों को भी पता लगेगा, राइट, कि उससे सहमत है नहीं सहमत है, दे विल आल्सो नोटिस, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जी सब सिर्फ दोहे गाने हैं या एक दो ऐसे चालू होके उसके बाद चौपाई आती है, तीन चार चौपाई के हाँ बाद तो अगले नहीं दोहे पे खत्म करना है सर? नहीं नहीं, 3-4 चौपाई नहीं आती, एक दो के बाद में 7-8 चौपाई आएगी। मैं संक्षिप्त रामायण की बात नहीं कर रहा है, मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ। जी ठीक। हाँ, मैं रामचरितमानस की बात हाँ कर रही हूँ सर। हाँ, तो उसमें कहीं से कोई कहीं से कोई भी कांड, कोई कहीं से भी ले लीजिए, कोई करीब जी 10-12 एक दोहे से दूसरे दोहे, उसके बीच में 8-10 पंक्तियां हो, इतना पोर्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें 1.5-2 मिनट लगेंगे। तो जी वो, हाँ, वो 1.5-2 मिनट आप पढ़िए, हम जब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और विल टेक जी राइट नोट कि यहाँ पे शायद शायद उच्चारण से ऐसे हो सकता था, एंड जी बात करेंगे उस देखता हूँ विनीता जी अगर अवेलेबल है तो उनको बुला लूंगा, तो उनको भी काफी हाँ ओम जी, हाँ जी। अयोध्या कांड में हर चौपाई के बाद या दोहे के बाद 8-8 चौपाइयां हैं, तो शायद वो आसान रहेगा, तो सबके लिए बराबर रहेगा। हाँ हाँ, अयोध्या कांड एक बहुत सुजेशन है। हाँ, वेरिएशन बहुत कम, हाँ इन्हीं का, सूरज जी का अच्छा सजेशन है। अब अयोध्या कांड में चुनाव कराएं तो अच्छा रहेगा, पर कहीं भी करिए बस यही है ना, एक दोहा हो, और अगर उसमें अगर दूसरी तरफ सोरठा भी तो और भी अच्छा था कि सोरठे का भी अभ्यास हो जाए, एक एक सोरठा हो, एक दोहा हो, और उसके बीच में 8-10 पंक्तियां हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आप ढूंढे ना, तो वो ज्यादा तो सोरठा। बाकी छंद को अवॉइड करें, बाकी छंद पे हम बात नहीं करें, बाकी छंद पढ़ने का, और हरिगीत का छंद है और दूसरे छंद, सो अवॉइड ऑल दैट। तो एक सो दोहा हो, एक सोरठा हो, और बीच में 7-8 चौपाई हो, इस तरह का कुछ हो, सो दैट्स मच बेटर, राइट? तो उसको उसी समय आप आएंगे, उसी समय आप पढ़िए, हम सुनते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। ठीक है। तो दिस विल डू ऑन 12 जुलाई, हालांकि अब मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद में जैसे हमें समय मिलेगा, हमारे यहाँ तो समय का बहुत बड़ा इतना टाइट स्केड्यूल है, पर ठीक है, अच्छी बात है एक तरह से, राइट? तो अब हम अगले महीने से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, वी आर लॉन्चिंग, नहीं शायद आप ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, so we are launching a quiz competition, a Ramayana quiz competition every month, first Friday of every month. उस क्विज में 20 प्रश्न होंगे, anybody can participate from anywhere in the world, there is no fees, no payment has to be made, और उसके रिजल्ट के आधार पर वी विल गिव अवे सम कैश अवार्ड्स, 3100, 2100, 1100 रुपये, एंड मे बी सम 500 रुपीज। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य है टू अगेन to encourage people to read Ramayana, understand Ramayana, participate in such activities. तो उसकी एक उसके नीति नियमों का एक डॉक्यूमेंट अभी तैयार हो गया है,
जो हमारा एक एडवाइजरी ग्रुप है उसको मैंने फाइनल चेक के लिए भेजा हुआ है। एक बार वो उनका ग्रीन सिग्नल मिल जाए फिर मैं उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगा। आपका काम यही है कि आप और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें प्रेरित करें। इसमें देर इज नो कॉस्ट, जीरो फी, नथिंग, एंड दे जस्ट कम एंड पार्टिसिपेट इन द क्विज एंड दे गेट अवार्ड, फाइन। नहीं तो जिनके 50% से उससे ज़्यादा स्कोर आ रहा है, दे विल गिव देम ई सर्टिफिकेट इफ दे वांट इट। तो विल रीच आउट टू मासेस बाय दिस एक्सरसाइज। तो समापन करें कि और कुछ आप कुछ कहना शेष हो? एनी थॉट, एनी सजेशन? ये क्विज रामायण की ऐसे होगी? हाँ बिल्कुल, पूरे रामचरितमानस पर ही केंद्रित है। तो ये तो उसे पढ़ाने के बाद जानकारी, चालू होगी? पढ़ाने के ये बाद चालू या वैसे ही होगी? हाँ नहीं, ये इस पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि इसका अपना रामचरितमानस के कोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट चीज है। ओके। जी जी हाँ, वही कोर्स के रामचरितमानस साथ की का, नहीं होगी ना? हाँ, रामचरितमानस का कोर्स अपनी जगह पर है, ये कोर्स जी। जनरल सारी जनता के लिए है इसमें, राइट? तो दोनों का आपस ओके, में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट। इसके लिए फॉर्म भरना होगा? हाँ, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे ताकि एक नंबर आपको हम देगा। हाँ, मैंने भी आज सुबह एक आईडी में बनाया, जैसे इंडिया होता है ना पैन कार्ड इनकम टैक्स का। पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है बड़े पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, तो मैंने इसको भी हम एक नंबर देते हैं, हमने कहा क्वेन कार्ड, क्विज एक्सेस नंबर। सो ताकि जो गूगल फॉर्म में ऑल यू राइट योर ईमेल एंड क्विज एक्सेस नंबर नेम, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर मोबाइल फोन नंबर ये सब लिखने की जरूरत नहीं। सो वन टाइम you get a quiz access number just like pen. So every time in the quiz you write that number and your name and your email तो लिखना ही पड़ेगा, otherwise you will not get your score and all that. उसके बाद में सीधे क्विज पे आ जाओ ताकि वो सारा सामान लग जाए। सो वो विल इम्प्लीमेंट दैट। पर और लोगों से आप जैसे आपको जानकारी मिले और लोगों को बताएं, उनको भेजें, उनको सूचित करें, तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होता है ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए मे बी आई ऑर्गेनाइज वन मीटिंग वन ऑफ दीज डेज, मे बी नेक्स्ट वीक, इंफॉर्मेशन सेशन टू स्पेल आउट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। जी ठीक भैया, है, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ कहिए। हाँ भैया, ये वाला आप जो क्विज भेजेंगे, ये भगवत गीता में डिप्लोमा वाले ग्रुप में भेजेंगे या RCM 3 है नहीं, या रामचरित? इसके लिए फिर हम एक अभी अभी जानकारी के लिए तो हम सभी ग्रुप में भेजेंगे, पर बाद में इसके लिए भी एक ग्रुप बनाएंगे जो क्विज में रजिस्टर कर रहे हैं लोग बाग। सो विल हैव अ ग्रुप इन दैट, सो क्विज कर लेंगे। शुरू शुरू में तो हम सभी ग्रुप में भेजेंगे, यू नो, लेट मी मोर एंड मोर पीपल नो। पर बाद में धीमे धीमे वो क्विज का एक अलग से ग्रुप बनेगा, रामायण क्विज व्हाट्सएप ग्रुप समथिंग कुछ नाम ऐसा बनाएंगे। अभी तक वो ग्रुप जी बनाया नहीं। और पर देन जैसे अभी जैसे भगवद गीता ग्रुप है, तो जो भगवद गीता के कोर्स से रिलेटेड है तो उसी ग्रुप में डालते हैं, बाकी में नहीं डालते। पर शुरू शुरू में मैं सभी ग्रुप में डाला था, फिर धीमे धीमे लोगों को उसके बारे में पता लगा। जी भैया, बहुत ठीक, बहुत बस रुके। सर, रामायण के सही उच्चारण के लिए नाम कहाँ देना पड़ेगा? हाँ, आप मुझे भेज दीजिए ना एक मैसेज। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। समापन करते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री